हमारे शो में एक और सुबह में उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार, मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब-अब्बासी और मैं एक बहुत डेयरिंग इंसान हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं, बता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं याद रखना। अच्छा मैंने कहा था मैं टोया है मैंने आज हुमायूं हम दोनों जो है ना जब सुबह खड़े हुए होते हैं तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कौन आ जाए। कभी कहती हूँ मैं कहती हूँ कि मैं नहीं, कभी तुमने नहीं कहा मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ कौन, मैं आपसे पूछता हूँ और आप मुझसे कहती हूँ मैं आ रही हूँ। यार हुमायूं आप भी आते हो। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर मैं कहती भी हूँ तो हुमायूं इज ओके विद इट। तो मैंने आज कहा, हुमायूं ने कहा मैं आऊंगा, मैंने कहा ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ठीक है। तो हुमायूं आगे से कह रहे हैं कि डोंट यू डेयर। आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डे है, आज अरहम की बर्थडे। हम अरहम को कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अरहम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज अरहम की सालगिरह है जो कि माजिद भाई के बहुत ही ज्यादा प्यारे कैमरामैन है। माजिद भाई उनका बेटा है। प्यारे नहीं है, खैर माजिद भाई है, खाली प्यारे पता नहीं कौन से वाले हैं। शक्ल में नहीं कहा, जो प्यारा आपको लगता है ना वो इन माजिद भाई की बद्दू किस प्यारे है माजिद भाई की बात कर रही हो? मैं नहीं जानता इन माजिद प्यारे। देख रहे हैं देखे फिर भी मैंने किस तरह याद रखा है, मुझे याद था हरम की बर्थडे। नहीं उन्होंने मुझे सुबह कह दिया था कि उसको विश कर, लेकिन मुझे याद था हरम की बर्थडे। मैं तेज भी तो हूँ ना, स्मार्ट भी तो बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, आज बताओ मैंने आज बात करनी है फ्रेंड, मुझे ये बताओ कि आप कितना फोन यूज करती हो दिन में? मैं 1-1.5 घंटा। ट्राई कर चेक करें। हाँ कर लो। कैसे तुम बताओ ना कैसे चेक करते हैं? हाँ। चलो लेट्स डू इट। आज हम आपको बताते हैं हम कितना। आप सबने अपना फोन चेक करना है और देखिए वहां से कहाँ पर जाना होता है, बताओ ना कहाँ जाना होता है? ये इस तरफ दिखाओ। बेवकूफ। हाँ जाओ, अभी हम जा रहे हैं। आपका भी आ ही नहीं रहा है। मैं यूज ही नहीं करता। मेरा जी मैं यूज ही नहीं करता फोन, मैं बिल्कुल यूज नहीं करता। आपका कितना है? मैंने 1 मिनट व्हाट्सएप रात 12 बजे से अभी तक 1 मिनट व्हाट्सएप इस्तेमाल किया, 28 मिनट और 28 मिनट इंस्टाग्राम, और मैंने 0 आई डोंट यूज फोन एट ऑल। मैं फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करता। मैं रात तक कभी कभी मैंने 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 40 मिनट मैंने फ़ोन यूज़ किया हुआ होता है। क्योंकि अभी मैं जब वापस जाऊंगी, अब ये भी हो गया ना 2 फ़ोन है तो इसलिए भी कम इस्तेमाल होता है। बिकॉज कॉल के लिए तो आई हैव द अदर फ़ोन, तो मैं जब कॉल करती हूँ तो मैं उस पर होती हूँ। तो पहले जब मैं मेरा एक ही फ़ोन होता, सॉरी तो मैं कोई 3-4 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करती थी। अब जब से अलग अलग हुआ है तो मेरी अम्मी के साथ मेरी रोज़ाना बात होती है आधा घंटा और 30 मिनट, और मेरे बाबा के साथ मेरी रोज़ाना बात होती है 30 सेकेंड। मैं फ़ोन करती हूँ, मैं कहती हूँ कैसे बाबा जी, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ बेटे, 3-4-5 मुझे दुआएं देते हैं अच्छी, उसके बाद हम अल्लाह हाफ़िज़ के फ़ोन बंद कर देते हैं। रिचुअल है ये, रिचुअल रोज़ाना का। और मामा जो है वो पूरी स्टोरी सुनाती हैं, कल ये हुआ, मोहम्मद ने ये किया, आयशा ने ये किया। मैं उनको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ कि मंजूर ने ये किया, ये हुआ। अच्छा आपने ना पारसा नहीं बनना, ठीक है? मैं मतलब बहुत बोर हो गया आपसे। आप तो बहुत पारसा सी बन जाती हो कि मैं सबसे अच्छी लड़की, और मैं एक सवाल वो एक्ट्रेस नहीं करना, आपने बिल्कुल एक्ट्रेस ही बनना, ठीक है? आपने बिल्कुल जो तेज तराशी ना, कि मैं वाकई मैं बोल रहा हूँ करती हूँ, जो आपने मारिया के साथ आज किया, जैसे तेज तराशी शातिर से वो आपने आज मैं बता देती हूँ मैंने मारिया के साथ क्या किया। पीसीआर में चल रहा होता है एसी, और स्टूडियो में भी हमारे आने से पहले एसी चल रहा होता है। बिकॉज यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से 30 के करीब लाइट्स हैं, बहुत हैवी लाइट्स हैं, अगर वो गर्म हो जाए तो वो फट जाती हैं। तो यहाँ पे भी हमारे आने से पहले एसी चल रहा होता है, फिर जब इंसान आते हैं यहाँ पे तो एसी बंद हो जाता है। लेकिन पीसीआर में फिर भी एसी बंद नहीं होता क्योंकि इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हैवी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जी एक वाहिद रूम है यहाँ का जो सुबह सुबह एक्टिव होता है, इस फ्लोर का जो मेकअप रूम है, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का हीटर चल रहा होता है। तो आज मैंने कहा कि ना ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे हीटर चल रहा है। तो आगे से मारिया जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत प्यारी है, वो आगे से कहती है हाँ इस हीटर से तो अच्छा है बाद नहीं हो जाए। मैंने कहा चला जा पुत्र, मैं तुझे आज पीसीआर में बिठाऊंगी। ये बहुत अच्छा करके बता रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, बेचारी के साथ मैंने कहा मैं 2 घंटे आज ये पीसीआर में लड़की बैठेगी, सिर्फ 2 घंटे, और वो अभी भी रो रही है, पता है? वो अभी भी रो रही है। तुमने उसको इतना सो मच हर्ट। अच्छा मुझे बताओ, आज मैं सोचा था सेल्फी अपना फेस बनाना, ठीक है? सेल्फी फेस बनाना, ठीक है? हम सेल्फी लेते हैं फ्रेंड, लेट्स टेक अ सेल्फी। हाँ अब बिल्कुल पारसा नहीं बनने की जरूरत, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो अब हम सेल्फी फेस बनाते हैं। ये यार तुम झूठ बोलते हो, ये सेल्फी फेस नहीं है, यही है? अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ। मेरा ऑल पिक्चर फेस यही है।
अच्छा। मेरे दांत नजर आ रहे होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि कितना फर्क पड़ता है अगर ये पिक्चर अपलोड हो और तुम्हारी पिक्चर अच्छी ना हो, लोग तुम्हारे बारे में तनकीद करें, खुदा के लिए तुमने पारसा नहीं बनना। अच्छा ठीक है। सोशल मीडिया पे जो बैकलैशिंग होती है, जो आपको चीजें सुनाई जाती हैं, कभी कभी बुरी भी देखते हो जाती हैं, हाउ डू यू फील इट? क्या करती हो? क्या अगर देखा कैसा लगा? बुरी लगती है मुझे। कभी कभी कुछ कमेंट्स बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं क्योंकि वो बहुत किस तरह बताऊं, बहुत बॉडी शेमिंग नहीं मैं कहूँगी, वल्गैरिटी में चले जाते हैं, वल्गर हो जाते हैं वो कमेंट। बॉडी शेमिंग एक अलग चीज़ है। बॉडी शेमिंग मुझे बचपन से हो रही है तो मुझे इतना फील ही नहीं होता। बॉर्डर लाइन क्रॉस कर देते हैं। हाँ, बॉडी शेमिंग मुझे इतनी फील नहीं होती बिकॉज ऑल आई हैव 3 sisters एंड दे आर वेरी थिन एज कम्पेयर टू मी। तो बॉडी शेमिंग तो मुझे पैदा होने से ही उसका सामना करना पड़ा कि जो मेरी बहनें हैं मुझसे बड़ी वाली, वो मुझसे 4 साल बड़ी हैं, तो एवरीवन इज लाइक 4 साल बड़ी हैं, लगती तो तुम तीनों एक जैसी हो। तो वो मतलब इस तरह मुझे बताने के लिए। और कभी कभी कुछ लोगों का ये कहना कि ये तुमसे छोटी लग रही हैं, तो वो हमेशा से हमेशा होता रहे, वो मुझे इतना फील नहीं हो। अच्छा। लेकिन कभी कभी इंस्टाग्राम पे लोग क्या करते हैं, हाँ, बाकायदा आपको बताते हैं कि आप कहाँ से बुरे लग रहे हो, भद्दे लग रहे हो और क्यों लग रहे हो। तो वो एक बड़ी अजीब सी चीज। फर्क पड़ता है आपको? उससे बुरा लगता है? हाँ, मुझे बुरा लगता है। मुझे अच्छा हुमायूं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, रियली सॉरी। कभी कभी ऐसा होता है, हमने ना इंस्टाग्राम की रील्स पे पीछे कुछ चीज़ें लगाई होती हैं जिनको हम समझते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये लगा देनी चाहिए। आगे हमारी पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, पीछे हम उसके पोइट्री लग जाती है। वो जो पोइट्री होती है वो हमारे दिल के बड़े करीब होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक पोइट्री लगाई कि अल्लाह ताला सिर्फ गुनहगारों परहेजगारों का नहीं होता, गुनहगारों का भी होता है, समथिंग लाइक दैट उसके अंदर था। यू रिमेम्बर? दुपट्टे वाली। हाँ, दुपट्टे वाली। फ्राइडे को हमने जब रेड कलर के कपड़े पहनते उस दिन की। तो एवरीवन इज कमेंटिंग और इंस्टाग्राम खुद उन कमेंट्स को हाइड कर रहा है। मैं उन कमेंट्स को हाइड नहीं करती। जिन चीज़ों में कुछ इस तरह के कमेंट्स होते हैं इंस्टाग्राम उन्हें हाइड कर देता है कि कीप ट्राइंग नॉट टू बी अ सिनर। एक बंदे ने ये कमेंट किया मेरे नीचे, कीप ट्राइंग नॉट टू बी। मतलब आप थोड़ा सोचो यार कि आप क्या बोल रहे हो। मैं जब मैं ज़ीनत अमान जी का इंटरव्यू देख रहा था, मैं बिग फैन ऑफ ज़ीनत अमान, मुझे बहुत पसंद है। अभी जो वो करण जौहर के साथ उनका करण जौहर वाला, आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं पुराना कोई इंटरव्यू शायद वही था, आई डोंट रिमेंबर। तो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो मेरे 2 वीक्स हो गए, तो पता नहीं वो ही था कि नहीं था। बड़े मज़े की उन्हें बात कहते कि जो ऑडियंस है ना, जो पब्लिक है, जो आपसे प्यार करती है, कहते एक दिन आपको इधर बिठा देते हैं, हाँ। अगले दिन आपको यहाँ से नीचे गिरा देते हैं, हाँ। और आपको उससे अगले दिन इतना बुरा करा देंगे, हाँ। कि आपको समझ जाएगी। उसके बाद वो आपको देखना भी नहीं चाहते, एंड देन अ वेरी गुड डे वो आपको दोबारा ऊपर चढ़ा देंगे। तो कहती है मुझे ये फर्क लगना बंद हो गया, इतना काम किया है कि मुझे ये फर्क लगना बंद हो गया कि लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं कि नहीं करते। मैं कभी अभी हमने उतना काम नहीं किया ना, हाँ, कि हम उस मैं कभी बहुत डिमोरलाइज हो जाता हूँ जब मुझे लगता है कि लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग प्यार नहीं कर रहे, लोग कम प्यार कर रहे हैं, लोग क्यों नहीं प्यार कर रहे। लेकिन अब कुछ महीने हुए हैं, ऐसा हुआ है कि मुझे अब थोड़ा सा वो उस चीज़ से मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ। मुझे ये नहीं डिपेंड करता कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरी इंपॉर्टेंस जो है वो कोई और तय करेगा। ऑफ कोर्स मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत मोहब्बत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप तारीफ करते हैं। आप बिलीव करें, जब मुझे तारीफ सुनने को मिलती है, मुझे तारीफ बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है तारीफ। ऑफ कोर्स शायद आपको भी पसंद है, ये तो सभी को पसंद ठीक है, पर मुझे बहुत पसंद है। जो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे सामने तारीफ ना किया अगर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत पसंद है। आई लव पीपल प्रेजिंग मी। लेकिन हमारे खुशामद और तारीफ ये जब होती है ना, तो आपको पता लग जाता है कि ये खुशामद हो रही है, ये तारीफ हो रही है। आज भी आ गई इम्तियाज, आज यार नहीं, आज तो मुझ में अच्छा पहले नहीं थी। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बड़े मजे की बात है। एक और चीज मैं आपको बता दूं इम्तियाज की। अच्छा खैर, बोल दो। इम्तियाज जिसको आजी कह रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल आजी नहीं है। ये नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसमें बिल्कुल भी आजी नहीं है। ये किसकी बात कर रही हो? ऑडियंस को पता है ना, लोग को पता नहीं चल रहा ना यार, ऐसे अब वो है नहीं ना। नहीं, पर आप ये कोई बुरी बात तो नहीं, पर देखिए अब आप ऑडियंस को बुरा लगेगा ना, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? समझ आ गई जो हमें। अच्छा, कल मैं और मंसूर बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे, तो मैंने ना उसको कुछ बोला ना, मैंने कहा मैं ना छोटी खाला के बच्चों का बता रही थी कि वो वहाँ पे पैदा हुए, उनके बच्चे भी वहाँ पे हो गए, तो बड़े भी हो गए, तो वो लोग इतने ना, जो हम कल बात कर रहे थे इन्ने वाली, तो वो मैं उसको बताई थी। तो मुझे कहता है हलीमा, जो तुम लोग के रेगुलर व्यूअर्स है ना, वो पूरे तुम लोग के खानदानों को जानते हैं। हुमायूं की फुप्पो
कितनी फसादन है, लिटरली मंसूर कह रहा है हुमायूं की कितनी फसादन है, ये सबको पता लग गया है, लड़ाइयाँ होती है, उसकी अम्मी का मूड खराब हो रहा है, तुम्हारी खालाएं किस तरह की है, मामू किस तरह के, ससुराल वाले किस तरह के, घर वाले अच्छा मैं आपको बता दूं, माय फुप्पोज इट्स नॉट जस्ट दैट, माय फुप्पोज आर द बेस्ट, मतलब मेरी जितनी अच्छी फुप्पोएं हैं इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी आपकी सोच हो कितनी अच्छी। और मैं इम्तियाज़ के बारे में आपको बताऊं, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि मुझे इम्तियाज़ से, मेरे इम्तियाज़ को आई वांटेड टू मेक हिम, इट्स नॉट, अल्लाह ताला मशहूर करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका मेरा दिल करता है कि इनको किया जाए, इनको अपलिफ्ट किया जाए, तो मेरा बड़ा डिफरेंट तरीका लोग को अपलिफ्ट करने का, मैं लोग को तंग करके उनको ऊपर लाना चाहता हूँ। तो हुआ ये, ऊपर लाने में ज़्यादा अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वसीला बनना चाहता हूँ। तो इम्तियाज़ आज बड़े मज़े की बात है, मैं लिफ्ट में था, 2 लोग मेरे साथ नीचे आए, यार मैं दोनों लोग को नहीं जानता, मतलब उनके नाम भी मुझे नहीं आते, कहते सर इम्तियाज़ नाश्ता कर रहे हैं। मैंने कहा खैर है करने देख, अच्छा ये पहली बार नहीं हुआ, मुझसे 3-4 दफा हो चुका है, लोग मुझे कहते हैं उनको ये होगा ना कि अब जाके उसको सुनाएंगे, अच्छा ऐसा नहीं है, मुझे इम्तियाज़ बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि ऐसा है नहीं कि वो अच्छा लगे किसी को भी, उसको अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको अच्छा लगे, लेकिन अच्छा लगता है मुझे, वो बहुत प्यारा इंसान है। अब मैं बात कर रहा था कॉमेंट्स की, मैं कमेंट्स की बात करता हूँ, बिलीव करो मुझे ये सोशल मीडिया की चीज़ें ना, कभी आप कंपैरिजन करते हो, जब कोई अच्छी चीज़ देखते हो, हम करते हैं कि यार इसकी लाइफ कितनी फिट है, फिर दोबारा वही बात करें, याद रखिए हमसे वही पार्ट दिखाते हैं जो पार्ट हम दिखाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली हुमायूं ने मुझे एक मूवी बताई, मैं नाम नहीं ऑब्वियसली मूवी का लूंगी, लेकिन आपने मुझे बताई थी कि ये बड़ी अच्छी मूवी है, देखो। बताओ यार, खो गए हम कहाँ, क्या मूवी का नाम है? हाँ मुझे भूल, खो गए हम कहाँ, हाँ खो गए हम कहाँ, देखी तुमने? तो हाँ, हुमायूं ने मुझे कहा बड़ी अच्छी मूवी है तो देखो, तो मैंने देखी, और उस मूवी में लिटरली ये बताया गया है कि एक सीन है जो मुझे बड़ा हिट किया, बिकॉज वी बोथ आर फैमिली पर्सन, तो उसमें वो लड़का जो है वो अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है, उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी वहाँ मौजूद हैं और पेरेंट्स भी हैं, और वो सारे बड़े खुशी से खाना खा रहे हैं और डाइनिंग टेबल है, और वो इंस्टाग्राम अपना एकदम से चेक करता है और इंस्टाग्राम पे वो किसी और की स्टोरी देखता है जो बहुत लेविश खाना खा रहा है, हालांकि दिल उसका टूटा हुआ है उस बंदे का, लेकिन वो लेविश खाना खा रहा है और उससे बेहतरीन, बहुत मजे के, बहुत अच्छी मशहूर और इस तरह की चीजें वो खा रहा है, तो उसने वो पिक्चर लगाई हुई है, तो वो उस पिक्चर को देखता है, फिर वो अपने डाइनिंग टेबल को देखता है कि मेरे सामने जो चीजें हैं वो कितनी नॉर्मल सी हैं, और वो ये नहीं देखता कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कितने खास है, कितने खास है। बड़ी अच्छी वो इस लिहाज से मूवी थी कि हम इंस्टाग्राम की लाइफ पे बिलीव करते हैं, हालांकि इंस्टाग्राम की जो लाइफ है ना, जैसे मैं या हुमायूं कुछ पोस्ट करते हैं तो वो हमारी जिंदगी के 24 घंटों के 5 से 10 सेकंड होते हैं, उसके अलावा जो 23 घंटे और 50-55 मिनट जो होते हैं ना, वो हम आपको नहीं हलीमा, मैं इससे पहले ब्रेक पे जाए मैं आपको बताऊं, मैंने अभी रिसेंट एक सेलिब्रिटी की पिक्चर्स देखी है और पता नहीं वो अनइंटेंशनली उनसे वो चली गई है पिक्चर। वो होता ये है कि वो किसी शादी पे हैं और वो दोनों मियां बीवी ऐसे खड़े होते हैं, हाँ। और ये सीली जाती है, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे, हाँ। और जैसे ही वो वीडियो खत्म होती करते हैं। और आपको पता है उनको ये नहीं पता था कि वो वीडियो बन रही है, they thought कि वो तस्वीर है, I have seen that, they thought कि वो तस्वीर है, उन्होंने उसके लिए पोस्ट किया, they were like, और वो दोनों एक दूसरे से इस तरह थे जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं है पोस्ट में, तो दिस इज ऑल फेक। याद रहे जिस पल में रह रहे हैं उस पल को जीते और उन लोगों के साथ जिए, उन लोगों के साथ जिए। हम लोग उन लोगों के साथ जीना चाहते हैं जो हमारे फोन के अंदर हैं, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जीना चाहते जो हमारे साथ मौजूद। तो इसीलिए आज हम ये कहेंगे, आ जाते हैं इस पल को जीते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आज हंस के खुल के हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और जिंदगी के बाद फिर जीते हैं। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सो जी, वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हुमायूं, आपने मल ली हो अगर क्रीम अपने हाथों पे, तो हम शुरू कर लें प्रोग्राम? हाँ यार, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी यार, मेरे ना हाथ बहुत ड्राई हो रहे थे। ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो रहा था ना कि हाथ बहुत ड्राई हो रहे हैं, हाथ बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो फिर ब्रेक पे हम लोगों ने क्रीम मंगवाई और फिर यार ब्यूटी को आप ये देखिए मेरे हाथ फटना शुरू हो गए, पता है, इतने ज्यादा। अच्छा जी, हम लोग रोज़ाना ही तकरीबन बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए, कैसी
नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करने से बच्चों की परवरिश बेहतर हो सकती है। तो ये वीक आज ऑलमोस्ट हमने वही सोचा- मना लिया। हाँ, तो आज हमने सोचा कि हम किसी ऐसी ही बच्चे को एज ए रोल मॉडल आप लोगों को दिखाएं कि जब उनकी अच्छी परवरिश होती है या माँ बाप कंसर्न होते हैं उनके हवाले से, तो फिर जो जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का निकलता है। मेरे और हुमायूं हम दोनों के हाथों में एक ही किताब है जिसका नाम है जी थॉट्स ऑफ पेपर। अब इस किताब के No, अंदर it's thoughts to paper. थॉट्स टू पेपर, Yeah. ओके, और ख्यालात इसके पेपर पे। हाँ पेपर पे उनको करना है। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी डिफरेंट चीज़ों के हवाले से पोएम्स हैं। रेन के हवाले से एक पोएम है, टाइम के हवाले से एक पोएम है, बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी पोएम्स हैं जिन्हें कंपाइल करके एक बुक की शक्ल दी गई है। ये बुक तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। और अभी 15 साल की वो हुई नहीं है, 1 फरवरी को उन्होंने 15 साल की होना है, और उसके दौरान वो एक बुक भी पब्लिश कर चुकी हैं, बहुत सारी पोइम्स लिख चुकी हैं। राइटिंग का उनको शौक है और राइटिंग का शौक उनको अपनी अम्मी की वजह से आया है। ज़रीना ठीक है, फराज, हाँ। ज़रीना फराज। कुछ दिनों पहले हमने उनकी वालदा को भी यहाँ पे बुलाया था पेरेंटिंग पे बात करने के लिए, और इनसे आपको मिलाने का जो मकसद है वो यही है कि जो लोग पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे होते हैं वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते, वो सारी चीज़ें अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उनके बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे निकल के आते हैं। तो हमारे साथ जी मौजूद है महम फराज। अस्सलाम वालेकुम महम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खैर। माहम सुबह कितने बजे उठते हो आप? मैं ये तो मामा ने सवाल बता दिया होगा कि पहले पूछते होते हैं हम कि सुबह कितने बजे उठते हो? नहीं पता? नहीं, तो कितने बजे उठते हो? मैं सुबह स्कूल के वक्त तो 5 o'clock या मैक्स ये कौन सा 6:30 स्कूल है जो 5 o'clock लग रहा है? 8 o'clock लगता है। फिर अच्छा, हम 5 सिबलिंग्स हैं तो फिर रेडी होने में टाइम लग जाता है। सब पहले तैयार होते हैं, फिर नाश्ता करते होंगे, फिर आर यू दैट रिस्पॉन्सिबल वन जो सबको बहन भाई को कपड़े पहना रही, शर्ट नीचे कर दो बहन, शर्ट नीचे कर दो, शर्ट नीचे कर दी, बाल बना दिए? नहीं, इतने छोटे तो नहीं है, एक है, 2 हैं मेरे जो छोटे हैं, उनको मैं और मेरी जो मेरे से एक छोटी बहन है वो हम मिलके रेडी करते हैं उनको, और बाकी तो बड़े हैं। और रात को कितने बजे सोते हो? रात को हम लोग 12 that's late, that's Yes. late, that's अच्छा, very अब late. एक जिस तरह हमने सोचा है ना कि रात को कितने बजे सोते हैं, एक टाइम वो होता है जब हम अपने पेरेंट्स को बता के कमरे में चल जाते हैं कि अब हम सोने जा रहे हैं, और एक सोते time वो नहीं होता हम। है जब नहीं, असल में सोते हैं। ये हम हम सब करते हैं, कोई मसले वाली बात कुछ कह रही नहीं, हम वैसे ही सोते ही सारे 1 o'clock 12 इसी तरह सोते हैं। यार जरीना आप बहुत तो कुछ थोड़ा और कह गई है हमें यहाँ पे। अच्छा और अच्छा, जब स्कूल नहीं होता स्कूल होता है, ये उन्होंने कहा है। हम क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी वो क्या कह रही है, लेकिन द पॉइंट इज महम आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। आपका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी हाँ, दैट इज़ द प्लेस जहाँ से बहुत सारे सितारे निकल कर आए हैं, जिसमें मौलवी बशीर साहब भी हैं, शायद आप उनकी रिश्तेदार भी हैं। यू रिलेटिव टू मौलवी बशीर साहब? वो मेरे नाना अबू हैं। वो आपके नाना अबू नाना हैं, अबू हैं, और माशाल्लाह। सुफियान साहब के भी साथ आपका ताल्लुक है, if I'm वो मेरे not wrong। मामू हैं। वो आपके मामू हैं। सो यू कम फ्रॉम अ फैमिली, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि घर घराना कैसा हो, उनकी थिंकिंग कैसी है। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्या फ़र्क पड़ा है घर के माहौल से, मामा के जो डिसिप्लिन क्रिएट किया उससे भी? क्योंकि जब स्कूल जाती होगी बहुत सारे बच्चे होंगे, आप ही की उम्र के होंगे, आपसे बेहतर शायद दबाव हो या शायद बेहतर ना हो, शायद से ज़्यादा ख्यालात हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि घर से शायद वो सपोर्ट नहीं मिली। डू यू बिलीव कि घर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, घर का सपोर्ट ना हो तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप अपने गोल्स को रीच नहीं कर सकते हो। अगर आप को एक मॉरल सपोर्ट घर से ना मिल रही हो तो और ये जी कौन देता है घर से मॉरल सपोर्ट? मामा मामू बाबा देते हैं, नाना देते हैं, मामा देते हैं, बाबा देते हैं? मामा बाबा दोनों देते हैं। मामू नाना अबू तो नहीं रहे, अच्छा, तो मामू से बात नहीं होती और मामा बाबा ही देते हैं। फिर तो ये ऐसे नहीं होता कि आपने बस 5 to 6 आप बैठेंगे और आप कहेंगे जी 5 to 6 टाइम है, इस पर मैंने लिखना है। नो, इट डजंट हैपन। इट्स ये अ रिविलेशन, ये नाजिल होती है। spontaneous thoughts। तो ये नाजिल ऐसे नहीं होती जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना हो। तो क्या ये हकीकत है माहम के कोई दोस्त नहीं, इसीलिए माहम इतनी आगे जा चुकी है? कोई कहते हैं ना कि दोस्तों के साथ आप कभी कभी ज्यादातर वक्त ही जाया करते हो। स्पीड थोड़ी कम हो जाती है आपकी तो डू यू कुछ थिंक चीज़ों कि में, हाँ। ये अम्मा, मेरी वाली अम्मा ने किया था कि ज्यादा दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, कि काफी है? तो ये मैंने वैसे अब मेरी है अच्छा सर्कल है मेरा, फ्रेंड सर्कल, लेकिन ये मैंने उस एरा में लिखी थी जिस एरा में मैं बिल्कुल किसी एरा के में आई लाइक दैट, उस एरा में लिखी थी। जी, उस- कितने साल की अभी थी? 15 साल की हुई है और एरा में आ गए 12 बीच में 12 की थी। 12 की थी।
तो उस टाइम पे मैं क्लास में सबसे अकेली रहती थी और मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं थी। उसके पीछे कुछ वजूहात थी, बट उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी दोस्ती होने लगी, गॉट सोशल। और फिर लेकिन ये मैंने उस टाइम पे लिखी थी जब मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, और ख़ुद को कंसोल करने के लिए बेसिकली मैंने ये लिखी थी। अच्छा मैम, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, जिस तरह मेरे से भी लोग पूछते हैं कि आपके फ्रेंड्स सर्कल ये वो, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत थोड़ा है। मुझे लगता है मुझे फ्रेंड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने कहा मैं फ्रेंड से, तो आपका फ्रेंड सर्कल है ही नहीं हुई जान। हाँ मतलब बहुत इट्स वेरी टाइनी, इट्स अ डॉट, इट्स 2 or 3 people you can say। मुझे लगता है मुझे कमी है, एक इनके हस्बैंड और एक इनके अब्बू है, ये इनका फ्रेंड सर्कल है। हम ही कर रहे हैं। हाँ, दे आर माई फ्रेंड्स बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। अच्छा खैर, मुझे लगता है कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके सिबलिंग्स भी आपके एक तरह के फ्रेंड्स होते हैं। मेरे भी वी आर 5 सिबलिंग्स और मेरे भी 4 बहन भाई हैं। तो हम लोग आपस में इतने ज़्यादा इंडल्ज रहते थे कि हमें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कोई गेम खेलने के लिए, ना कोई मूवी डिस्कस करने के लिए, ना कहीं बाहर जाने के लिए। हमने बाहर जाना होता है ना, तो हमारी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक की है कि हमें वही 5 लोग याद आते हैं कि इनके साथ हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। ये भी क्या एक रीज़न होता है कि जब आपके सिबलिंग्स वो फिल कर देते हैं वो प्लेस, तो आपको शायद फ्रेंड्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल इस तरह होता है। जैसे अभी जिस स्कूल में मैं जा रही हूँ वहाँ पे मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली बॉयज़ हैं और गर्ल्स थोड़ी सी हैं। तो मैं और मेरी बहन एक ही क्लास में होते हैं, ऑल्दो शी इज़ एन ईयर यंगर देन मी। तो लेकिन फिर भी वी डोंट नीड फ्रेंड्स, क्योंकि हम दोनों साथ होते हैं। हम ब्रेक में कैंटीन जाते हैं, मिलके बातचीत चिपके हुए करते होते हैं। जी ठीक है। माहम, आपकी मैंने जिस तरह आपको थोड़ा सा पहले भी आपको आई नो यू फ्रॉम सम अदर प्लेस एज वेल, यू हैव ग्रूम्ड अ लॉट। आप में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं 1 साल के अंदर, ये बात सच है। आप में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, आप पर्सनैलिटी आपकी बड़ी ग्रूम हुई है, यू हैव चेंज्ड अ लॉट एज अ पर्सन। मेरा सवाल आपसे सबसे पहला ये है कि ये घर वालों ने जो चीज़ें आपके इनकलकेट की हैं वो नज़र आती हैं इस तरह कि अब आपका ये जो बुक भी है, इसकी जो पहली अर्निंग है वो रीडिज़ाइन एजुकेशन फॉर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होगी। ये अब माहम के जेब में नहीं जा रही है, माहम ने इसका 100% जो है वो देना है रीडिज़ाइन पाकिस्तान। ये क्या है और ये किसने डाला दिमाग में? ये जो चैरिटी होती है ना, जो आप देना चाहती है 15 साल की उम्र में, आई डोंट थिंक सो इतना ख्याल आपके आता है ये कहीं से इनकलकेट हुआ है। पहले तो पता है कहाँ से इनकलकेट हुआ और ये कैसे किया माँ बाप ने, ताकि जो देखने वाले हैं वो भी अपने बच्चों में डालें। और रीडिज़ाइन एजुकेशन है क्या? ये जो ख़याल है ये मेरी मामा जान ने मेरे अंदर डाला, ये एहसास मामा ने मेरे अंदर जगाया। और रीडिज़ाइनिंग एजुकेशन है, आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि कोई चीज़ है बहुत पुरानी, कोई एक बिल्डिंग की हम अगर एग्जांपल लें तो एक बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, ओवर 70 ईयर्स, ठीक है। एंड वहाँ उस ये माजिद भाई की उम्र है हमारे 70 ईयर्स, ठीक है। उस बिल्डिंग को, उस घर को कोई भी नहीं लेना चाह रहा। एंड देन देयर इज़ अ टाइम कि आपको वो तोड़ के उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो रीडिज़ाइनिंग एजुकेशन इज़ समथिंग कि हमें एक एजुकेशन को नया स्टार्ट देना है। जो हमारे क्यों पुराने में क्या मसला है? पुराने में इट्स ट्रेडिशनल, आपको पता है टेक्नोलॉजी आ चुकी है और जिस तरह बिल्कुल पता है मुझे, थैंक यू। हाँ मुझे पता है आगे है, ठीक है। फिर क्या हुआ? टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है। इसी तरह हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में स्कूल्स हैं जो टेक्नोलॉजी को नहीं, उस पर फोकस इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, वो वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर यूटिलाइज ही नहीं हो रही। बिल्कुल, तो आप वहाँ पर इंशाल्लाह ताला इसके पैसों से आप उधर चेंजेस लाएंगे। हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ा मसला है ना, वो ये है कि अगर हमें कोई चीज़ बाहर के ममालिक से मिले तो हम उसे रेप्लिकेट करने में कुछ देर नहीं लगाते। हमें होता है कि हाँ ये उन्होंने बनाई है, बहुत ज़बरदस्त होगी, फटाफट इसको अपने सिलेबस में शामिल कर लो, सब कुछ कर लो। लेकिन हम जो हैं वो यहाँ के बच्चों की बनाई हुई चीज़ें, यहाँ के बच्चों की बिल्ड की हुई पोइम बुक्स या समथिंग, उसको हम अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। और हमें नहीं लगता कि वो इतने वर्थ इट है। मुझे लगता है कि जो हमने, आप तो अभी उस स्टेज पे पता नहीं पहुँची या नहीं पहुँची, हमने एक बुक पढ़ी थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, मिस्टर चिप्स, सेकेंड ईयर में। मैंने, आपने नहीं पढ़ी?
मैंने ओ लेवल 11 किया, अच्छा, तो बट आई नो मिस्टर चिप्स मेरी बहन पढ़ती हाँ, थी, तो बहुत मुझे ही idea है। ज़्यादा फजूल सी बेकार सी बुक, हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, कुछ भी नहीं था। और हाँ, बड़ी बेकार सी नॉवल है, उसका कोई पर्पस नहीं है, लेकिन वो हमारे निसाब में मेरे ख्याल से पिछले 100 साल से हमारे पेरेंट्स ने भी वो पढ़ा था। हम ये मेरा ख्याल है आप ये कहना चाह रही कि वो रिलेट नहीं करती जो हमारे कल्चर नॉर्म के मैं साथ कह है। रही of हूँ course। हमारे बच्चों की बनाई हुई I- जो किताबें I हैं agree, वो but this क्यों नहीं is डाली a- जाती? this is आपको such a ये good क्या point. लगता है कि क्या रीजन है? हमें कॉलर लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। हमारे साथ जी जायदा आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हलीमा, हमायूं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं जायदा आंटी? मुझे आपकी ट्रिक समझ आ अल्लाह का गई है शुक्र है बेटा, आप कैसे हैं? जायदा आंटी, मुझे आपकी ट्रिक समझ बिल्कुल आ गई है, ठीक। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या? आपकी ट्रिक ये है, मेरे को इनकी पहले कॉल मिल कैसे हाँ, जाती है, हाँ, मुझे तो भी वो आज पता मुझे लग आज गया। पता चल गया आपकी ट्रिक क्या है। मैं भी आज वेट कर रही थी कि अभी कोई कॉलर नहीं आया, तो चलो मैं ही कर लेती हूँ कि मैं भी वेट में थी कोई कॉलर आए आज, तो मैं नहीं बहुत नहीं, जायदा आंटी appreciate कॉल कर जो रही है हूँ ना बच्ची वो को। हमारा शो शुरू होने से भी पहले से आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर हम सबका नंबर ले लेके रख लेते हैं कि अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी थोड़ी देर में कॉल्स इन अच्छा करते अच्छा हैं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू सो you. वेरी मच। मैं इसको हमको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, छोटी सी है। ये होनहार तालिब इल्म हमारे आने चाहिए आपके शो में, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपका शो इतना इंफॉर्मेशन वाला होता है ना, इसमें आने चाहिए छोटे बच्चे, बिल्कुल, लाजमी आए, क्योंकि बिल्कुल। ये मोबाइल से बाहर निकले, कुछ तहरीरें लिखे, कुछ ऐसी पोएमें लिखे जैसे और बच्चों के भी थोड़े से दिमाग खुले। अभी मेरा पोता बैठा हुआ था तो वो मोबाइल के साथ लगा, तो मैंने उसको कहा बंद करो, और वो देखो बच्ची I आई knew आप ही it. आएगी। This is going to happen at home. मुझे वो पता था ये कहता है होगा। मैं अभी गेम खेल लूँ ना, मैंने कहा गेम नहीं खेलनी, जो मेरे रूम में गेम खेलेगा वो अपने रूम में चला जाएगा, और आपने मेरे रूम में बैठ के ये प्रोग्राम देखना है। और देख रहे मेरा बेटा, मेरी जायदा बहू, आंटी, क्यूट जायदा है आप। आंटी आप तो ना गन पॉइंट पे लोगों को प्रोग्राम दिखाने लग गई हैं, वो हमसे नफरत करेंगे अब। सारे मेरे बच्चे देख रहे हैं, और मैंने कहा पेरेंटिंग सीखो। कल भी मैंने आपकी कंप्लेन की है हुमायूं से कि आप बच्चों को मोबाइल से बाहर नहीं निकालते, तो अभी भी उसके बच्चे दोनों, मेरे बड़े बेटे के, वो देख रहा है बैठे आई एम मोबाइल सो लेके। सॉरी, मुझे मैं इस बात से बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जायदा आंटी, आपकी तवज्जो से Thank you बात जी, करूंगा। thank you so much. जरीना भी मैं ब्रेक में भी जरीना से पूछूंगा ये बात, लेकिन आई कैन कम्प्लीटली एज अ पर्सन, आप मुझसे पूछे, आई टोटली नेगेट मोबाइल फोन्स फॉर किड्स, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। मुझे लगता है वो कहते हैं ना, सही यूज कराएं नहीं, बच्चों के लिए कम से कम 7 साल की उम्र तक 5 मिनट के लिए मोबाइल जहर है। मुझे नहीं लगता इट इज गुड, मैं किसी तरह भी कोई जस्टिफिकेशन मुझे नहीं लगता। मोबाइल नहीं, आप बच्चों किताबों के साथ लगाओ रखवाएं, बच्चों को अखबारों के साथ लगाओ रखवाएं। आप बिलीव करें, मेरी वालिदा अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन, आई आमीन लव हर फॉर द फैक्ट कि जब मेरी अम्मा मुझे ना, अब शी वाज सच अ ब्यूटीफुल वुमन, हलीमा मुझे कहती हैं, मैंने कहा अम्मा मुझे आप किताब नहीं लेके देती, मुझे अखबार नहीं लेके देती, आप मुझे, मैं अक्सर कंप्लेन करता था, तो उन्होंने ये बातें सुनी उस वक्त ही कहा, वेरी नेक्स्ट डे मुझे कहती पता है मेरी ना, अब मैं तब बोला मुझे पता ही तो उस वक्त तो दूर तो थे नहीं। माँ कहती जब मुझे ना छोटे होते हुए रोटियां लेने के लिए भेजती थी ना नानो, तो जो अखबार मिलती थी ना जिसमें दान देते थे, मैं वो अखबार पढ़ लिया करती थी। अच्छा, मतलब उन्होंने एक हाँ, आइडिया आपको दिया कि हाँ, यू कैन डू इट। तो द नेक्स्ट टाइम मैंने कहा मैं रोटियां लेने के लिए जाऊँ, मैं कहता स्टाफ को नहीं थी, मैं रोटियां लेने जाऊंगा, तो आई यूज्ड टू गो फॉर रोटियां लेने के जाने के लिए, तो फिर वो जो पेपर होता था ना, मैं उसको सीधा करके तो मैं उससे पढ़ना शुरू करता था। तो उसका आज भी मुझे ये फायदा हुआ है कि हलीमा टुडे मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, सबसे पहले मैं अखबार पढ़ता हूँ। सो थैंक यू फॉर दैट अम्मा। और आप एक बात बताऊं, अपनी जान छुड़ाने के लिए, जरीना ने भी आपको याद हो कहा होगा, अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को फोन दे देते हैं, प्लीज ना करें, ये ज्यादती करें। अनम हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अनम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अनम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, हमसे फोन पे बात करें आप। जी जरूर। इतने प्यार से मुझे कोई कहे मैं तो सब कुछ बंद कर दूं हलीमा। जी अनम, क्या कहोगे आप? जी जी, कैसी हैं आप हलीमा एंड हुमायूं भाई? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बिल्कुल बड़ा सिर्फ टॉप मजे में। अनम आप बताएं, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं, किस इलाके से कॉल कर मैं रही हैं? फैसलाबाद से कॉल कर रही हूँ, और आपको पता है मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, और जी, बिल्कुल अंदाजा हो बहुत गया। एक्साइटेड हूँ आप लोगों से आज बात करके। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा अनम, लग रहा है। थैंक यू हर so नए कॉलर much। के साथ जिस तरह मैं और हलीमा एक्साइटेड होते हैं, काश हम वो दिखा सकते हैं। हाँ सही बात। पुरानों के भी नहीं, ऑफ मुझे कोर्स, नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है। हम बहुत मैं एक्साइटेड। देखती हूँ आप दोनों माशाल्लाह बहुत 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 क्यूट हैं और बहुत प्यारे हैं, माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली। आपकी बहुत वो शुक्रिया। सारी डिस्कशन होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सलामत और रहे। आपको मजे की बात बताऊं, मेरी छोटी बेटी है ना, वो आपका शो बहुत पसंद करती है, वो उसको बहुत वो मतलब
पसंद करती है, वो शाम में रिपीट हो रहा होता है तो वो देख रही कितने होती साल की है वो? है। वो माशाल्लाह 7 years की होने वाली और है। नाम क्या उनका? माशाल्लाह माशाल्लाह। उसका नाम जन्नत है। ओए होए होए होए, कितना क्या खूबसूरत नाम खूबसूरत है, नाम माशाल्लाह। है। बहुत प्यार दीजिएगा हमारी जन्नत को। और जो है ये माशाल्लाह बच्ची बैठी हुई है, मैं इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी। आजकल के बच्चों को इसी तरह से होना चाहिए और ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है बिल्कुल न्यू जनरेशन के लिए। ऑफ कोर्स। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और इतनी ज्यादा स्टडीज में गुड है, बहुत ज्यादा। और वो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए अच्छी चीज नहीं जहर है ब्रो। जहर का काम करे, सही जी बात। बिल्कुल, हमें पेरेंट्स को बिल्कुल ये खुद करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए बुक्स से, स्टोरीज से और इन चीजों के साथ उनको खुद हमें अटैच करना है। दैट्स वेरी राइट। मोबाइल दे बिल्कुल ठीक कह रही दुरुस्त हैं, कह रही बिल्कुल हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया आलम, ख्याल रखें अपना। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ, हम शायद ये सोच रहे हैं कि माहम जो है वो पोइट्री लिखती है, बुक लिखती है, हमारे बच्चों को भी करना चाहिए। आप अपने बच्चों का टैलेंट देखें, उन्हें किस चीज़ का शौक है उसमें उन्हें प्रमोट करें। नॉट नेसेसरली कि अगर माहम के बाकी जो बहन भाई हैं वो शायद राइटिंग में ही अच्छे हो सकता है किसी और चीज़ में अच्छे हो। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपके सवालात और कॉल्स लेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने कहा, बहुत ही बेहतरीन मैसेज था कि आप अपने बच्चे में देखें कि उसमें क्या सलाहियत मौजूद है और उसको ग्रूम करने की कोशिश करें। कुछ बच्चों से कुछ ऐसा पहले मैं ऐसे मिली जिनको गेमिंग का इतना ज़्यादा शौक था कि वो गेम अब डिज़ाइन कर रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो No way. ज़रूरी नहीं Wow. एंड दैट किड इज 12 years old, लिटरली 12 years old, और वो That's करेक्टर्स बना amazing, रहे हैं यार। गेम्स के और गेम और उसे डिज़ाइन भी कर लिया। प्रॉपर उसने डिज़ाइन किए गेम और वो बाहर एक्सपोर्ट करे। और गेम जो डिज़ाइन की है वो कोई इस टाइप का, जिस तरह फैसलाबाद में घंटा घर है, वहाँ की जो गलियाँ हैं वो उसने डिज़ाइन की नहीं हुई है। हाँ, यार। जिस तरह हम स्पाइडरमैन या इस तरह की चीज़ों में देखते हैं कि न्यूयॉर्क की सिटी सो जो इज ही है इन इस्लामाबाद? ही इज़ इन कराची। ओ बस हम स्काइप पे ले सकते हैं यार। आई वांट टू आस्क हिम यार। बड़ी बेहतरीन इस तरह की चीजें होती हैं, तो अपने बच्चे के अंदर देखिए कि क्या टैलेंट मौजूद है और उसको शेप अप करने की कोशिश करें। Yes, अब जब माम की तरफ चलते हैं, माम मैंने जाने से पहले, कॉलेज से पहले आपसे सवाल पूछा था कि हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारे बच्चों की चीज़ों को नहीं डाला जाता, उनको साइड पे कर दिया जाता है और बाहर से मंगवा के चीज़ें डाल जाती हैं जिनका हमारे कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको क्या लगता है अभी कितना अरसा लगेगा हमें कि हम अपने सिलेबस में अपने लोगों की बनाई हुई चीज़ें डालें, अपने बच्चों की चीज़ें डालें? जिस तरह की आपकी ये किताब है पोइम्स की कि 2 क्लास के, 3 क्लास के, 4 क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी जाए। कितना अरसा लगेगा? अच्छा, हाँ, मैं और मतलब साथ ये भी ग्रुप ऐड कर कितना दे हम करेंगे? जो हलीमा ने आपसे इतना बेहतरीन सवाल पूछा है। माहम, आपने कोई डोर नॉक की है कि यार मेरी बुक भी ऐड हाँ, करे किसी हाँ। कोर्स में, 4th क्लास में करे, 3 क्लास में? और ये वैसे अच्छा आइडिया आप कर भी सकती हैं हाँ। वैसे। वैसे मैंने अभी तक किया नहीं है इस तरह के, लाइक किसी को बोला कि मेरे पोएम्स कोर्स में ऐड करें, बिकॉज मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो भी मुझे ये कहते हैं कि वहाँ अभी अपनी वैसे इट्स जस्ट फॉर अ जोक कि वो कहते हैं कि वहाँ अभी अपनी पोएम्स ना कोर्स में ऐड करवाना, सब हेट करेंगे आपकी पोएम्स को। क्यों? Why do they think so? क्योंकि you know some children don't like to study. No children like to study. No one. I don't. No, I Good. always used to. You know it. I love it. क्योंकि देखिए, जब आपकी अम्मी परेशान होती है, अब्बू परेशान होते हैं, अल्टीमेटली वो रिपेल इफेक्ट होता है। जैसे दरिया में आप पत्थर फेंके तो एक वेव बनती है, वो उसको टच करती है, फिर दूसरी बनती है, तीसरी बनती जी। है, तो बनती जाती है। ये ऐसे ही होता है घर में। अगर एक परेशान होता है तो वालिदैन को लगता है कि उनके बच्चों को नहीं पता चल रहा, बच्चे फौरन पता चल जाता है। सो डिड यू एवर गेट टू नो अबाउट इट? कभी वालिदैन की परेशानी या ऐसे टाइम पे यू वेंट थ्रू? हम सब गुजरते हैं। डिड यू? यस आई डिड। इसी में होगी, डिफरेंट होगी। जो मामा बाबा जिस फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एक हॉट टॉपिक चल रहा है घर पे जिस पे मामा बाबा बहस कर दोनों- रहे हैं। जी बहस नहीं, लाइक एक डिस्कशन चल रही है, एक सीरियस डिस्कशन चल रही है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हम पर भी होता है। और फॉर एग्जांपल कहीं जाने का प्लान है एंड सडनली वो कैंसिल हो जाता है, I know that, मेरे घर में होता है। लाइक इवन दो अभी सिर्फ
डिस्कशन प्रोसेस चल रहा है, हाँ। बट स्टिल यू नो अगर आप सुन लो, वो कॉन्वर्सेशन सुन लो, तो यू नो यू गेट एक्साइटेड इन हाँ कि अभी हम जाएंगे, तैयार होंगे ऑब्वियसली, और फिर अचानक से आखिरी 5 मिनट पहले नहीं जा रहे, नहीं जाते, तो आपका दिल भी टूटता है और फिर आप कहते हो कि ओह अब ये क्या हुआ। ये छोटे छोटे इम्पैक्ट आपको बड़ा स्ट्रेस देते हैं माहम जी। सो वैसे ये जानना चाहते, फिर हम कॉलर लेते, उसको आप कैसे कोप अप करती थी? अम्मा ने क्या सिखाया कि कभी ना आप परेशान होती होंगी, मेरी वालिदा आती थी तो मुझे काउंसल करती थी कि बेटा दैट्स ओके, हाँ, विल गो होता है, समझ। ये जिंदगी में आपके साथ होता क्या है, होता है हम ताकि वो कभी और लोग चल सीख सके जाएंगे। कि कैसे उसको हैंडल करते हैं ऐसे सिचुएशन को? अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो या मैं डायरी में लिख लेती हूँ, मामा के साथ शेयर कर लेती हूँ। इट्स मैं हमेशा से पोइम हर फीलिंग को पोएम्स में नहीं लिखती, बट कुछ वैसे ही नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो उस तरह, या हाँ मैं अपनी किसी फ्रेंड से भी बात कर लेती हूँ उस बारे में। और मामा दिल हल्का हो जाता है जी, और मामा भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं मामा के साथ हालांकि मामा को पता होता है कि हाँ मेरी बच्ची का दिल टूट गया, बट फिर भी मैं मामा के साथ डिस्कस करती हूँ, फिर मामा आइसक्रीम खिला देती हैं इस तरह। अच्छा, हम चाहते हैं हमारे कॉलर्स का दिल ना टूटे, तो हमारी प्यारी सी कॉलर इंतजार है कर रहे हैं हमारी नादिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। सुबह कैसी बखैर हैं नादिया, नादिया? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है हम, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला ठीक ठाक रखे, सबको अपने घुमा के रखे। आज आमीन क्या बड़ा आमीन। जा रहा है वली भाई? क्या आज क्या बड़ा जा रहा है? यार, माहम ने बहुत प्यारी किताब लिखी जिसमें उसने अपनी शायरी लिखी अंग्रेजी में, और बड़ी अच्छी किताब है। मुझे भी बड़ी पसंद है पोएट्री, बेइंतहाई। ये आपको भिजवा दूं? हमें यकीन है इस बात पे कि आपको पोइट्री बहुत पसंद होगी। किस तरह की पोइट्री पढ़ती है नादिया? मुझे और तरह की पोएट्री पसंद है। मुझे और बताओ किस किस तरह? तरह की, मैं बताता हूँ, मोहब्बत वाली, मोहब्बत वाली, हाँ है ना? आपको कैसे पता? मुझे पता है, आप बड़ी रोमांटिक सी नादिया हमारी। अच्छा, मोहब्बत में भी नादिया मोहब्बत में भी दो तरह की पोइट्री होती है, एक कामयाब आशिकों वाली होती है, एक नाकाम आशिकों वाली। मुझे तो नाकाम वाली, बस कामयाब वाली तो इतनी बुरी होती है, बोरिंग। नहीं, जरूरी नहीं है कि मोहब्बत है और तरह की हो, मोहब्बत बहन भाइयों से भी हो सकती है। बिल्कुल। मुझे आप लोगों से मोहब्बत है, मैंने आप बिल्कुल। लोगों से बहुत ज्यादा कुछ सीखा। अल्लाह तो आपको हम तो सलामत हमेशा ये बात रखे, करते और हमने हैं। भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। पता है आपको, मैं बताऊं क्या सीखा है हमने? क्या क्या सीखा? कि जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो, आपके पास जितना थोड़ा हो, जितना ज्यादा हो, आप खुश रह सकते हैं। ये मैंने आपसे सीखा है। बिल्कुल। अच्छा, मेरी बात सुने। जी, सुनाए। मेरे मामा जान की फैमिली देख रही है, मैंने उनको कॉल की है, कहा है कि अपना टीवी लगा के देखें। वो देख रही है, उनको बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, हो गया, हो ठीक गया, है, बहुत हो बहुत गया। सलाम। वो मुझे कह रहे थे नाश्ता कर लो, पराठा अंडा दही। अच्छा, पराठा अंडा और दही। उफ, आई लव इट, आई लव इट। पता है मेरे वो रोंगटे से खड़े हो गए इतना बेहतरीन नाश्ता सुन के। अच्छा, मेरी बात सुनिए। सुनाए। हकीकत मैं बताने लगी हूँ, आप हकीकत है। हाँ, वो बताएं। ना मिर्जा गालिब का शेर है, जिस दौलत के बाजार में रिश्तों की कमी नहीं। जिस दौलत के बाजार में रिश्तों की कमी नहीं, पैसा पैसा जिस पे लगा दो वो अपना बन जाता है। वाह, पैसा वाह, जिस पे वाह, लगा वाह, दो वो वाह। अपना बन जाता है। गुड गुड, ये क्या बात बिल्कुल है। ठीक है। बिल्कुल ठीक बात किया आपने, ऐसा ही है बिल्कुल जमील। ठीक है। ऐसा इसमें क्या? पैसा लगा दो, ये मेरा हो जाएगा। आपसे मैं पैसा लगा दूं तो आप में मैं पैसा लगा दूं तो वैसे मैं भी तुम्हारा हो जाऊंगा, लगाओ तो सही पैसा। ख्याल रखो अपना, सलामत रहो। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया कॉल करने के लिए। सो मच फॉर कॉलिंग। याहिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे याहिया, और- इतने दिनों बाद क्यों आपने कॉल की है? देखे ना, ये लिफ्ट ही नहीं हो रही ना, हम तो पीछे रह गए इस दौड़ के अंदर। हमें तो दुख हो रहा है कि हमारी कॉल ही नहीं मिल रही, और हमें जो है ना अलीमा और नहीं नहीं हुमायूं नहीं कोई भाई, लिफ्ट ये करा नहीं हो रहे। सकता। याहिया और- वो कॉलर है कि जो जब कभी याहिया, हमें कोई कॉल नहीं यहाँ करता पर था ये तो याहिया कॉल रेसिप्रोकल करते है। थे। हम ये सोच रहे होते आप हमें लिफ्ट कराएंगे नहीं हाँ, कराएंगे, हमारी हाँ, वो ये औकात नहीं है कि आपको लिफ्ट कराएं। नहीं, मैं आज एक बात बताऊं। एक तो सबसे पहले हुमायूं, मैं बता दूं तुमसे, जो मैंने वादा किया था ना रिदा के प्रोग्राम में तुम्हारी तारीफ करने के, तो मैंने कर दी है आज। अच्छा, मैंने क्यों नहीं सुनी वो तारीफ? बिल्कुल कर दी है। ये मैंने उसे खुसूसी तौर पे कहा कि भाई, मैंने फिर बताया, मैंने कहा मैं, और उन्होंने मेरा वादा लिया था मैंने उनसे कि मैं हुमायूं की तारीफ करूंगा, तो मैं कर दी है। तो मेरा एक वादा पूरा हो चुका है। Thank you so और much. अल्लाह जो सलामत ये ना, रखे। मुझे एक्चुअली खुशी इस बात की है, मुझे थोड़ा सा जलन भी होती है
कि मेरी कॉल अब नहीं मिल रही होती, क्योंकि देखिए मैं बहुत जगह कॉल करता हूँ, लेकिन नंबर 1 पे जितनी कॉल करने में मुश्किल मुझे इस वक्त हो रही है जिसकी आपकी लाइन बिजी होती है, तो मेरे ख्याल में आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस फैक्ट ये पूरी टीम और हमारे गेस्ट को जाता है और आप लोगों को जाता है, ये आप लोगों ने तो बनाया हमें। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया। जाता है बहरहाल, आपकी टीम को भी जाता है, ज़ाहिर है टीम के साथ ही सब चीजें लेके चलनी पड़ती हैं। मैं अपनी नन्ही जो है ना परी को सलाम करना चाहता हूँ, और बात ये है कि यही है हमारे, मैं कहता हूँ शाइनिंग स्टार्स हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, एक कोई भी माशरा हमारा कंप्लीट नहीं होता अगर मुसव्विर ना हो, उसमें शायर ना हो, उसमें मुसन्निफ ना हो। तो हमारे यहाँ मसला ये हो गया, हमने बच्चों को ना इस तरफ बिल्कुल ही हटा दिया। बच्चे हमारे ना सिवाय हम नंबर गेम्स के पीछे चले गए हैं कि यार ये नंबर हमारे अच्छे हो जाएं, ये हो जाए, हाँ, A+ ग्रेड आ जाए। हाँ। प्रोफेसर यकीन करें, जो जहनी सलाहियत है ना इंसान की, वो उजागर होती है जब वो लिख रहा होता है, उसकी फीलिंग्स पता चलती है। मेरा इनसे बेटी से सवाल ये है कि बेटा ये बताएं आप कि आप जो लिखती हैं, आप आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, कंटेंट चोरी भी होता है और जनरेट भी कर सकते हैं कहीं और से, तो आप कितना उसकी हेल्प लेती हैं और आप अपना कितना सोचती हैं? दूसरा सवाल, I love that question. I love that एक सवाल हुमायूं, लास्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट टेक द मोर टाइम। मैं एक सवाल इनसे और करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ कि देखिए बेटा, आप काम कर रही हैं, आप लिख रही हैं, तो आपने अपना कोई मोटिव बनाया है? मैं चाहता हूं कि आप जो लोग हमारे यहाँ, जो हमारे नौजवान तबका पाकिस्तान से मायूस है ना, उनको होप दिलाने के लिए कुछ लिखें, तो ये इट विल बी अ क्रेडिट टू यू। Perfect. Thank you so very much. Thank you so much Yahya for calling. बहुत जबरदस्त दोनों सवाल। आप क्या लेती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद चीजें लिखने के लिए? मैं AI बिल्कुल यूज़ नहीं करती। हाँ, मैं गूगल का कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ अगर मुझे किसी वर्ड का कोई राइमिंग वर्ड चाहिए हो, किसी लाइक फॉर इन पोएट्री सिनोनिम चाहिए हो जी, सिनोनिम एंड राइमिंग वर्ड, तो उसमें रियली हेल्प ले लेती हूँ। वरना तो मेरी मामा है, मामा चलता फिरता गूगल है आपका, है ना, वो आपको एक तल्ख सवाल मेरे जहन में आ रहा है, साथ साथ पूछ दो, फिर याहिया का दूसरा सवाल भी आप जवाब दीजिएगा। मैम, आप फोन यूज, बहुत पर्सनल सवाल है, आप फोन यूज करती हैं? डू यू हैव फोन? हाउ मच टाइम डू यू यूज द फोन? कितना टाइम यूज करती हैं? मेरे पास फोन नहीं है, मैं लैपटॉप यूज करती हूँ, और लैपटॉप पे मैं इतना ज्यादा टाइम तो नहीं होता, मोस्टली मैक्सिमम 2 आवर्स। घर में कोई बहन भाई यूज करता है? जी, सारे यूज करते हैं। फोन यूज करते? फोन यस, फोन यूज करते हैं जी। और कितना तकरीबन एवरेज टाइम क्या होगा? 2 आवर्स मैक्स अ डे। अच्छा, मैक्सिमम। अच्छा, मुझे बताएं कि सबके पास अलग अलग गैजेट्स हैं अपने अपने, या सब कोई कॉमन गैजेट है जो यूज करते हैं? मामा का एक लैपटॉप है, मामा का लैपटॉप यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। मेरा भाई है, उसका अपना फ़ोन है, और मेरी बहन का फ़ोन है, वो भी मोस्टली मामा के पास ही होता है क्योंकि उसमें सारे फ़ोन नंबर। और देयर इज अ टाइमिंग, मामा बताती है कि इतने से इतना टाइम आप यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ओके, दैट देयर इज अ स्केड्यूल। ठीक है जी। एहसन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, और आपको मुबारकबाद, माशाल्लाह आपने इस को दावत दी अपनी मेहमान को आज, और इन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है एजुकेशन के हवाले से। और अभी मैं ख़ास तौर पे मुतासिर इस बात से हुआ कि इन्होंने जो किताब लिखी उसका जो उन्वान है रीडिफाइनिंग एजुकेशन, तो इस हवाले से मेरा भी थोड़ा वास्ता पड़ा था कि जैसे उन्होंने मिसाल दी इमारत की, तो हर चीज़ में तरक्की हो रही है। और एहसन भाई, मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी सी दुरुस्तगी कर दूं इसमें आपको, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। रीडिज़ाइन एजुकेशन इन पाकिस्तान पे ये पैसे खर्च करेंगी जो इस किताब से मिलेंगे, और इस किताब का नाम है थॉट टू पेपर्स। इस किताब से जितने भी पैसे इनको मिलेंगे, ये पाकिस्तान में जो तालीम है उसको बेहतर करने के लिए वो पैसे लगाएंगी। माशाल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई। काश ये जज्बा हमारे यहाँ सब बच्चों में पैदा हो जाए, और ये आपको भी सवाब मिलेगा। और आपने बहुत बड़ा काम किया कि ऐसे लोगों को बतौर गेस्ट बुलाएं जिनसे कि इंस्पायरेशन मिले और एनकरेजमेंट मिले। और इन्होंने रीडिजाइनिंग किया है, वो एक्चुअली रीडिफाइनिंग की एक शक्ल है, क्योंकि उसमें जैसे अब आजकल का दौर है कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी और प्रैग्मेटिक इंटरैक्टिव लर्निंग है, जिसमें के स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान एक किस्म की कहना चाहिए कि इंटरेक्शन होता है, प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक एजुकेशन है, यकीनी तौर पे ऐसी होगी। और इनकी वालदा को मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने कहा कि उन्होंने इनको आइडिया दिया। तो एक बात और भी इसमें बड़ा अच्छी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों तक पहुँच रही है कि अगर वालिद डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन है, या IT कंसल्टेंट है, या वालदा कुछ तख्लीकी सलाहियतें, अच्छी सोच रखती है, तो वो अपने बच्चों को
मोटिवेट करें और इंस्पायर करें अच्छे कामों के लिए, जैसे उनकी वालदा ने किया है। तो अगर जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने थॉट्स, अच्छे पेरेंट्स जो हैं अपने अच्छे थॉट्स को अपने बच्चों को ट्रांसफर करें ताकि वो भी, और उनको इंकरेज करें। इस उम्र में इतनी अच्छी किताब और इतनी, फिर उन्होंने कहा कि जो पैसे आएंगे वो पाकिस्तान के लिए खर्च करेंगे। मैं समझता हूँ इसको बैनुल अक़वामी सतह पर मिलेगी, और जो मुख्तलिफ इदारे एजुकेशन के हैं, एजुकेशन के जो इदारे हैं, जो एजुकेशन के लोग हैं, वो भी इनसे राब्ता करके इससे मुस्तफीद हों। बहुत खुशी हुई। ऐसे ही मेहमानों का बुलाया करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एहसन फॉर कॉलिंग। कॉलर लेते हैं मिसेस रहमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा जी, हुमायूं भाई, कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? लग रहे हो। आज आपने पाकिस्तान का बहुत रोशन मुस्तकबिल बिठाया है। माहम प्यारी सी गुड़िया, प्यारी सी बेटी परी को सलाम। और आप जो कुछ लिख रही हैं, जैसे कि हलीमा ने कहा कि हमारे पैटर्न में, जो एजुकेशन पैटर्न में ये चीज शामिल होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको आवाज जो है देनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, करना चाहिए। और इंशाल्लाह अब नॉक ऑन द डोर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हुमायूं की रेड कलर की और नीचे पहनी हुई है ना, वो तो कमाल लग रही है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। अगर आपके साइज की है तो मैं भिजवा भी सकता हूँ। नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने कह दिया, मुझे मिल गई। बाकी हलीमा, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं पिछले 3 दिन से देख नहीं पाई थी, हमारी लाइट भी नहीं थी, और हमारे घर में ना आप बेबी आया था। तो ओ मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस जी। बेबी आया हमारे घर, और उसका भी नाम नहीं रखा। अगर आप लोग कुछ अच्छा सा नाम बता देंगे। हम तो इसमें एक्सपर्ट हैं। बेबी बॉय है, बेबी बॉय 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 आया। मैंने तो पहले ही बता दिया था, उन्होंने, खुरम भाई ने भी मेरा सजेस्टेड नाम नहीं रखा। मुझे इब्राहिम नाम बहुत पसंद है, और मुझे दूसरा नाम मूसा अच्छा लगता था, लेकिन शाहमीर भी बड़ा प्यारा नाम है। आई लाइक दिस न्यू नेम, शाहमीर। खूबसूरत नाम है शाहमीर, क्योंकि उसका जो छोटे बड़े वाला भैया है, उसका नाम सुभान अली शाह है। मैं आपको एक नाम बताऊं, मुझे मेरे ना सुभान अली शाह है उसके बड़े भाई का नाम, सुभान अली शाह। हाँ, तो मैं आपको एक और इसी से राइम बताऊं, बड़ा मजे का नाम। मेरी वालिदा ने, क्योंकि मैं बहुत कमजोर था, तो किसी ने कहा कि नाम बदल दें जी, ठीक हो जाएगा। तो एक नाम मेरा रखा गया था, वो नाम मैं बताता हूँ, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उसका नाम था शामिल एंड इट्स फ्रॉम कुरान शरीफ। और मुझे सुपारा याद नहीं किसमें था, मेरी माँ ने उस सुपारे से देख के रखा था शामिल, और इसका बड़ा खूबसूरत मतलब भी है, मैं देख के बताऊंगा। लेकिन शामिल शाह बहुत अच्छा लगेगा सुभान शाह के साथ, है ना? शामिल अली शाह, इट्स अ गुड नेम। शामिल देख, अली ने साथ जोड़ दिया ना, अली शाह। ओ सलामत रहे, सॉरी साथ जोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो सवाल हुमायूं ने पूछा था, उसी से जो अगला सवाल था कि जब आप पे कोई मुश्किलें आती हैं तो लोग डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग उसमें पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, और बच्चे तो ख़ास तौर पे बड़े नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। आजकल का हमारा माशरा भी है, फ़लाने के पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, फ़लाने के पास इतना PS5 का आजकल बड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ है बच्चों का, PS5 है, मेरे पास नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में बड़ा कंपैरिजन करते हैं और नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। आपने उन थॉट्स को पॉजिटिव कैसे बनाया अपने लिए और फिर अपनी फैमिली के लिए भी? क्योंकि ज़ाहिर है जब सिबलिंग्स जो है वो आपको देखते होंगे कि हमारी बहन इतनी पॉजिटिव है और वो ये सब कुछ कर रही है, तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? पॉजिटिव मैंने अपने आप को कैसे रखा? मुझे जो लगता है कि मेरा जो माइंडसेट है वो लाइक एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट है कि मैं हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पता है एंग्जाइटी हो जाती है कभी कभी किसी मुकाम पे, जैसे मार्क्स कम आ गए कुछ इस तरह से, तो देन मैं देखती हूँ कि हाँ इस चीज़ की एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, मुझे पॉजिटिव पे रहना है। तो बस मेरा कुछ माइंडसेट इस तरह से है कि मुझे पॉजिटिव साइड पे रहना है, और जब कभी मेरा माइंड जब नेगेटिव हो जाता है तब मेरी मामा फिर हेल्प करती हैं कि बेटा इस तरह नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है। तो एक मेंटोर है आपके सर पे। जल्दी से पूछूंगा, टाइम खत्म हो रहा है। मैंने आपसे पूछना आपका नेक्स्ट किताब कब आ रही है, जो कि आप लिखने लगी हैं, और मैं आज इन प्रोसेस है मेरे ख्याल में, वो कब आ रही है? सून इंशाल्लाह, हो सकता है इसी
साल आ जाए इंशाल्लाह बस डन इंशाल्लाह ताला। और आपने अब जाना है एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनसे कहना है कि मेरी किताब को आप कैसे इसमें शामिल करेंगे, इसमें क्या चेंजेस लेकर आऊं कि मैं उसको शामिल करूं, फिर आपको बुलाएंगे, देखिए आपके कोर्स बुक में शामिल हो गई है। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया माहम, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड हैट्स ऑफ टू यू। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सलामत रखे फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला हम यहाँ से ऐसे हाथ मिलाते हैं, ऐसे ऐसे। हम वेरी लोग जी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे, देखते रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम महसूस करते हैं, हम उसका एहसास हमें होता है ये क्या हो रहा है, हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन हम उसको बयान करने के लिए कभी कभी लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि मुंह से बोल देते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। कभी कभी हम उसे दिल में अच्छा मानकर वो ख्याल अपने दिल में ही दबा देते हैं, कभी कभी दिमाग में उसको सोच कर कहते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और इसको शायद जारी रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ़नून लतीफ़ा का सहारा लेते हैं और अपने आर्ट को उस तरह ज़ाहिर करते हैं, चाहे वो लिखारी बन जाए, हम चाहे नक्काश बन जाएं, चाहे उसमें शायर बन जाएं या हदायतकार बन जाएं, लेकिन हम अपने जितने भी एहसास और जज्बात जिनको हम हर रोज़ महसूस कर रहे होते हैं, हम उनको उजागर करते हैं। लेकिन वो तब जाहिर होता है जब हम अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालते हैं, जिसमें अपना फ्लेवर डालते हैं, जिसमें हमारी शख्सियत उसमें नज़र आती है। आज एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ तो गुजर खान से, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम बहुत डिफरेंट इदारों से ली, ना कि सिर्फ ये ली बल्कि तकरीबन 20 इनफरादी जो नुमाइशें हैं उसमें उनका शुमार हुआ, और ना कि सिर्फ 20 इनफरादी नुमाइशों में बल्कि इज्तिमाई तकरीबन 200 नुमाइशों में भी उनका शुमार हुआ, उनके फ़न पारे जो है वो पेश किए गए। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं अहमद हबीब साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर आपको और आपके नाजरीन को बहुत सुबह। कैसे हैं आप, ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहमद हबीब साहब कितने बजे उठते हैं सुबह? वैसे तो मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, लेकिन आज मॉर्निंग शो के लिए थोड़ा जल्दी हमने आपको उठा दिया। और रात को सोते कितने बजे? रात को चूँकि मैं पेंट करता हूँ अमूमन 2:30-3 बजे तक पेंट करता हूँ, तो फिर ज़ाहिर है सुबह लेट सोते हैं, सुबह लेट सोते हैं। अच्छा, रात का वक्त ऐसा होता है कि जिसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है या आपकी सलाहियतें, चूँकि लोग अमूमन आपको 2 तरह के ख्यालात नहीं होते, ना तो आपको पता है कि कहीं जाना है, ना ये पता है कि किसी ने आना है, तो आप यकसुई के साथ काम करते हैं। कभी कभी रात को हमारे यहाँ तो आ भी जाते हैं। अच्छा, इनके 4 ड्रामास भी आ चुके हैं, और जिस तरह हुमायूं ने कहा कि आप डिफरेंट फील्स देते हैं अपने एहसासात को एक्सप्रेस करने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने हर फील्ड को टच किया है कि किसी तरह से बता सकें कि ये क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। लिखा भी है, पेंट भी किया है, पोइट्री भी की है, और ड्रामास भी प्रोड्यूस किए हैं और डायरेक्ट भी किए हैं। अहमद हबीब साहब, जब कोई इस तरह का आर्टिस्ट हमारे पास आता है तो एक सवाल बहुत ज़्यादा दिल में आता है कि वो माशरे के बारे में क्या सोचता है। हम तो यहाँ पे बैठ के अक्सर माशरे के हवाले से बात करते हैं कि ये ख़राबियाँ हैं, ये ख़राबियाँ हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े हसास होते हैं, वो माशरे को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं अगर ये आपसे पूछना चाहूँ, आपकी इसमें राय लेना चाहूँ कि आजकल जो हमारा माशरा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, हम किस तरफ जा रहे हैं और कौन सी वो कमियां हैं जिसकी वजह से हम ढलवान का शिकार हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो माशरे के अंदर मुख्तलिफ उतार चढ़ाव होते हैं उनको एक आर्टिस्ट किस तरह देखता है और महसूस करता है। मेरा ख्याल ये है कि हर इंसान जो है उसके पास बुनियादी 2 नुक्ते होते हैं, ऑब्ज़र्वेशन एंड एक्सप्रेशन। हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सोसाइटी से ले रहा होता है और सोसाइटी उसको दे रही होती है, क्योंकि आप सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर वापस जाते हैं, तो इस दौरान बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है, बहुत सारी, आप ट्रैफिक में फंस गए, आपने किसी के साथ तकरार हो गई, ऑफिस में आए, बहुत सारे मसाइल, तो ये बेसिकली ज़िंदगी आपको दे रही होती है, तो ये आपकी इनपुट होती है, तो ये आपकी ऑब्ज़र्वेशन होती है। और आम आदमी रोज़ाना की बुनियाद पे इधर से लेता है और उधर देता है। आपकी ऑब्ज़र्वेशन और एक्सप्रेशन आपके कुछ भी नहीं। एक बच्चे को भी अगर आप डांटते ना तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कुछ नहीं कर सकता ना तो रो देगा, वो भी उसका एक एक्सप्रेशन है।
लेकिन जो तख्लीक कार होता है वो कभी भी ऑब्जर्वेशन के बाद फ़ौरन एक्सप्रेशन पे नहीं जाता। हमारे दरमियान घड़ी के ये जो पेंडुलम है इसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन के दरमियान जो हर आदमी का वो चल रहा होता है, तो हमने दरमियान में एक फ्लेम जलाना होता है जिसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन जब इमेजिनेशन के उस फ्लेम से गुज़रती है तो तब जब एक्सप्रेशन होता है तो वो एक क्रिएटिव आर्ट पीस बनता है। तो बेसिकली हम कभी भी डायरेक्ट सोर्स नहीं अपनाते बल्कि हम इनडायरेक्ट सोर्स अपनाते हैं। कभी भी आर्टिस्ट जो चीज़ ली एज इट इज़ नहीं लौटाता, वो मुआशरे से ले तो बड़ी तल्ख चीज़ें ले रहा होता है, मगर जब लौटाने की बारी आती है तो उसको ब्यूटीफाई करके देता है। जैसे हम ज़िंदगी से दर्द लेते हैं मगर दर्द लौटाते नहीं हैं, उन्हीं दर्द को हम बड़ी खूबसूरत शेरों के, बड़े खूबसूरत गीतों में, पेंटिंग्स में, रक्स में, ड्रामों में हम जब सोसाइटी को लौटाते हैं तो वही दर्द जो सोसाइटी ने हमें दिए होते हैं वही हमसे फिर टिकट लेके वापस लेती है। लेकिन अहमद साहब यहाँ पर कथा कलामी की माफ़ी, क्योंकि बात वही चल रही है, तो मैं वो पहलू उस तरफ भी लेके जाऊँगा जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो माशरे से दर्द लेते हैं लेकिन जब वो फ़नून लतीफ़ा का सहारा नहीं लेते, ना वो लिखाई में उसको निकालते हैं, ना वो किसी आर्ट फॉर्म में से निकालते हैं, फिर वो नेगेटिविटी में उसको निकालते हैं, वो मुतज़ाद चीज़ों में, वो लोगों के ऊपर झाड़ते हैं और वो कहते हैं कि जी मेरे साथ पे तो बुरा हुआ था ना। तो ऐसे लोग को उस तरफ कैसे लेकर जाया जाए? बहुत सारे ऐसे लोग। ये बहुत आपने खूबसूरत बात की है। एक्चुअली इस पे हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मैं हर साल हम एक ड्रामा बनाता हूँ और उसमें हमारे यही टॉपिक्स होते हैं कि एक्सप्रेस करें, बात करें, लोगों से एक्सप्रेस। जब आपके वजूद प्रेशर कुकर बन जाएंगे और आपको कहीं से वो स्टीम रिलीज़ नहीं होगी तो वो डेफिनेटली ये बहुत ख़तरनाक होता है सोसाइटी जब वो एक्सप्लोड होता है। तो उसकी वजह से ज़रूरी ये है कि हम आर्ट को, मैं मुख्तलिफ NGOs के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया है। मैंने मुख्तलिफ बच्चों के साथ ट्रामा वर्कशॉप्स करते आए हैं। IDPs का जब मामला हुआ तो हमने वहाँ कैंप्स के अंदर जाके स्किल ट्रेनिंग्स दी ताकि वो एक साइकोनेशन ना बने। जो आप सोचते हैं, जो देखें, आप अगर क्रिएटिविटी वो नहीं भी उसमें ढाल देते ना, तो एक शख्स अगर किसी की तल्ख बात सुन के उस पर चीख भी देता है ना, तो उस शख्स से कहीं बेहतर है जो कुड़ता रहता है। तो वो कुड़ता रहना जो है ना सोसाइटी के लिए ये बड़ा नेगेटिव होता है। मैं समझता हूँ कि अहमद साहब, क्या अगर कोई मुतज़ाद ख्याल आ रहे हैं और दुनिया ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आप जिस तरह तवक्को करते जिस रिश्ते से वो नहीं मिल रहा, तो क्या ये ठीक है कि उसको लिख दिया जाए, उसको बयान कर दिया जाए, ना कि अंदर रखकर, बल्कि किसी और पे इस तरह झाड़ा जाए कि किसी और की भी दिल आजारी हो? आपके फन पारे जो हैं वो भी साथ साथ नजर आ रहे हैं। जो खूबसूरत आपने पेंटिंग्स की भी आप लोग जो है देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कि कितनी खूबसूरती यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादती की है, हमारे साथ लेकर आते हैं, हम देखते थे करीब से वो बनाई। एक्चुअली बहुत सारी पेंटिंग्स मेरी जो हैं वो, बल्कि सारा ही काम पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ आर्ट गैलरीज दुबई में और पाकिस्तान भर की आर्ट गैलरीज में फैला होता है। तो मेरे पास पेंटिंग जो है, आपने तो कुछ राइटर्स के पोर्ट्रेट्स भी बनाए हैं मेरे ख्याल में, वो लगे हुए हैं वहाँ पे एकेडमी ऑफ लेटर्स में। तकरीबन मैंने 150 पोर्ट्रेट्स जो हैं वो मशाहिर के पोर्ट्रेट्स किए हैं, जिनमें से 100 पोर्ट्रेट्स मेरे जो हैं वो एकेडमी ऑफ लेटर्स की एक सीरीज़ है फ़न और शख्सियत, जिन पर पब्लिश हुए हैं, और बाकी को 50 के नज़दीक पोर्ट्रेट्स जो हैं वो ज़बरदस्त। अहमद साहब, ये जो बात मैंने कही है, डू यू थिंक कि जैसे अब कहते हैं हमारे अंदर सब्र नहीं है, हम क्या करें, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं है, तो अगर उसको लिख दिया जाए, जो एहसास जज्बात जो आप महसूस कर रहे हैं वो लिख दिया जाए, तो क्या चीज़ें आसान हो जाएंगी? बिल्कुल लिख दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, बात की जाए। मैं तो कहता हूँ सबसे खूबसूरत तरीका यही होता है कि आप बात करें, लोगों से मिलें, उससे बात, जैसे अभी हम नाज़रीन से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिलीवर होती हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अप्रोच इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप फ़ौरन तो रब्ते करें लोगों से। अच्छा, जो हम आर्टिस्ट की तरफ जब जाते हैं तो उनका बयान करने का जो तरीक़ेकार होता है वो बड़ा
दिलचस्प भी होता है कभी कभी। कुछ लोग चीज़ों में से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो हम आम इंसान नहीं देख सकते। जिस तरह हम मज़ाहिया शायरी कभी कभी सुनते हैं तो वो ऐसे ऐसे पूरे उन्होंने बनाया हुआ होता है, पूरा सर्कमस्टांसेस वगैरह बनाए हुए होते हैं, ज़्यादातर शौहर और बीवी के हवाले से। बड़ा मज़ा आता है वो सुन के, और आपको होता है कि ये सारी चीज़ें हम सबके साथ हो रही है, लेकिन हमने उसको उस नज़रिए से नहीं देखा कि इसमें से कोई फ़न एलिमेंट भी लिया जा सकता है। आपके जो चीज़ें बयान करने का तरीक़ेकार है वो बेसिकली क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अपने थॉट प्रोसेस के बारे में बताएं। जब चीज़ें सोचते हैं तो किस तरह से सोचते हैं, और फिर क्या ये सोचते हैं कि इस चीज़ को मैं पेंटिंग के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, इस चीज़ को मैं लिखाई के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, इस चीज़ पे ड्रामा बन जाना चाहिए, कुछ इस तरह से प्रोसीजर्स हैं? असल में पहली बात तो ये आपने की ना, जो असलूब होता है, जैसे मज़ाहिया शायर हैं अक्सर बीवी पे जो है उन्होंने लिखा होता है, तो मेरा ख़्याल ये है कि मक्खन के अंदर उन्होंने कड़वी घोली लपेट के लोगों को खिलाई होती है, तो कहीं ना कहीं वो कड़वाहट जो उनको मिली होती है तो वो बड़ी शीरीन अंदाज में उन्होंने वो पेश की होती है। तो वो भी एक तरीका होता है बात करने का कि बुरा भी ना लगे, और चूँकि शाम को घर भी जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा देखें, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स में काम करता हूँ मैं, मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं जो मेरी किसी नज़म का ही जो है वो अक्स हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं जिनको मैंने बाद में अल्फाज दिए, और बहुत सारे मेरे प्लेज़ ऐसे हैं जो पोइम्स को ही थोड़ा सा उसकी तवील करके तो उस पर ऊपर ड्रामा भी किया। तो बेसिकली देखें, कुछ जब आप बहुत सालों काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही जाएं तो बेहतर होती हैं, कुछ बातें अनकही रह जाती हैं तो आप उनको अल्फाज देते हैं या ख़ुद कलामी करते हैं। मेरी ज़्यादातर शायरी जो है वो बेसिकली ख़ुद कलामी है। वो अल्फाज जो कभी नहीं कहे गए वो फिर मैं अपने ख़्याल से, अपने ख़याली उस अंदाज़ में बात करता हूँ। तो मेरी बहुत सारी जो पोइम्स हैं, ज़्यादातर पोइम्स मेरी जो हैं वो ख़ुद कलामी है। इसी तरह फिर पेंटिंग्स हैं तो कुछ ख़्याल होते हैं जिनको आपको लगता है कि ये इसको अगर पेंट किया जाए तो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में आप उसको डिलीवर करते हैं। बहुत सारे ख़्यालात होते हैं, आपको लगता है कि ये तो स्टेज के लिए ही जैसे बने। तो बहुत सालों, जब आप 25-30 साल जैसे मेरा एक्सपीरियंस है काम करते हुए, तो उसमें फिर आपको पता चल जाता है कि इस ख्याल को क्या असलूब दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आपका जो ख्याल है उसको तहरीरी ज़ुबान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बड़ा खूबसूरत सवाल मेरे जहन में है, शायद आपको खूबसूरत लगे या तल्ख लगे, लेकिन पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। जी ज़रूर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जो लोग कॉल कर रहे हैं कॉल करें, 4 नंबर्स है, चारों में से कोई भी मिला इंशाल्लाह कॉल मिल जाएगी और आपसे बातें भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद हबीब साहब। तहरीर की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि माशरा अभी भी लिखारियों के पर डिपेंडेंट है, ये बात आप मान लीजिए। हम वही ड्रामा देखते हैं जिसमें एक लिखारी लिखता है 2 टके की औरत, हम वही चीज़ देखते हैं, वही माशरा उससे बनता है। वो बार बार जुमला हम बार बार इस्तेमाल भी करते हैं, हम उसी रेप्लिकेट भी हम उसी माशरे में रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। हम उसी माशरे में रहते हैं जहाँ पर ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं जिसमें ऐसे रिश्तों का आपस में रिश्ता बनाया जा रहा है जो हम कभी ख्यालों में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन अब वो रिश्ता बन रहा है क्योंकि लिखारी लिख रहा है। और वो लिखारी इस बात पे लिख रहा है कि जी ये जो मैं लिख रहा हूँ यही लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वो देखना इसीलिए चाहते हैं कि पहली बार किसी ने लिखा था तब लोगों को पता चला ये है, शौक हुए, वो देखा कि यार ये है क्या, उन्होंने लग गया कि ओहो ये तो ये देखना चाहते थे। नहीं, क्योंकि आपने ऐसी बात की जो सब देख रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। तो लिखारी पे तो माशरा बहुत डिपेंड करता है। अगर आप अपनी हर कैफियत, जो चीज़ आपको लगती है, अगर आप लिख देंगे और लिख कर आप भेज देंगे तो मसला तो माशरे का हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात की आपने और बड़ी गहरी बात की आपने। देखें, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में आर्टिस्ट के सबसे पहले रोल पे बात होनी चाहिए कि आर्टिस्ट का सोसाइटी में करैक्टर क्या है और क्या होना चाहिए।
हम इंटरटेनर नहीं हैं। हम ज़रूरी नहीं कि हमेशा लोगों को इंटरटेन करें या वो बात करें जो लोग सुनना चाहते हैं। देखें, आर्टिस्ट इस मुआशरे की आंख है, वो इस मुआशरे को देखता है। आर्टिस्ट इस मुआशरे के कान हैं, वो मुआशरे की आवाज़ सुनता है जो इर्द गिर्द हो रहा है। आर्टिस्ट इस मुआशरे का दिमाग है, वो एक इज्तमाही सोच को डेवलप करता है। आर्टिस्ट इस मुआशरे की ज़ुबान है सबसे आखिर पे, क्यों कि वो सोसाइटी की तरफ से एक डिबेट करता है, एक डायलॉग करता है जिसकी एको आज से 600-700 साल, 1000 साल तक सुनाई देनी है। आज हम अगर यूरोप को पिज़ारो या मास्टर्स की आंख से देखते हैं या शेक्सपियर के ड्रामों में पढ़ते हैं तो एक्चुअली देखें उस वक्त का शख्स नहीं ज़िंदा, उस वक्त का जो तख्लीकी आर्ट है वो हमें बताता है कि एक्चुअली सोसाइटी क्या थी। तो आर्टिस्ट को अपने इर्द गिर्द देखना है, सोचना है, समझना है, महसूस करना है और एक इज्तिमाई डायलॉग करना है वो आने वाली जनरेशन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट ही एक्चुअली इस मुआशरे का एक सच्चा मौरख होता है। ये वो सरकारी मौरख नहीं होता जो डिक्टेट होता है, ये वो मौरख होता है जो बड़े धीमे अंदाज में डायलॉग कर रहा है, कतरा कतरा इसकी जो आवाज़ है ये बहुत दूर तक जानी होती है। अहमद साहब एक बात मुझे बताएं, इसी के साथ ऐड करें, एक लिखारी जो अहमद साहब भी हैं वो बदल कैसे जाता है मुझे समझ नहीं आता। एक लिखारी जिसने शहरेज़ाद लिखा है वही कुछ अरसे बाद एक ऐसा ड्रामा लिखेगा, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, क्या आप हैरान हो जाते हैं कि ये वो मेरी हुमैरा अहमद है जिसने ये वाला ड्रामा लिखा है। मैं जैसे बात कर रहा था तो होता क्या है कि कभी कभी हमें लोगों की सुननी भी पड़ती है और सुननी चाहिए भी, लेकिन हमेशा नहीं। हम वो लोग हैं जो टेस्ट को डेवलप करने वाले लोग हैं, हमें धारे के साथ नहीं बहना। जैसे किसी का शेर है कि उल्टी तरफ बहाव के नैया किए हुए हैं, उतरेंगे पार हम हैं तहैया किए हुए। तो बात यह है कि हमने अगर वही बात करनी है जो लोग सुनना चाह रहे हैं तो वो तो सब कर सकते हैं। एक्चुअली एक राइटर को, एक आर्टिस्ट को, एक इंटेलेक्चुअल को सोसाइटी का मिजाज बदलना होता है। एक आर्टिस्ट अपने वक्त का इमाम होता है। अगर वो अपने पीछे अपने मुआशरे को दरिया पार नहीं करा सकता तो फिर उसको ये काम नहीं करना चाहिए, वो कोई और काम करे। अच्छा, और बड़े अच्छे काम। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सारा बयान किया। हम इसकी तरफ आएंगे, इससे एक लीडिंग क्वेश्चन भी है वो भी मैं करूँगी, लेकिन बहुत दिल कर रहा है कि आप कुछ सुनाएं। तो कुछ है आपके पास ऐसा आज? और ये किताब बहुत कुछ है, पूरी किताब है इंशाल्लाह, अगर आप सुनना चाह रहे हैं कुछ तो ऐसा वो कह रही है जो कि आप हमारे लिए पेश कर सकें, हमारे लिए लेके आए। जो हमारे लिए लेकर आए आपके लिए। तो फिर मैं एक नज़म है मेरी आशनाई, ठीक है, और मुझे लगा मुझे देख के हुस्न की सुनाएंगे। बिल्कुल आपके लिए ही सुनाता हूँ, क्योंकि वो कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन आपका माशाल्लाह इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, लगता नहीं कि पहली बार हम मिले हैं। सर सलामत। तो उस हिसाब से मैं अपनी नज़म आपको आपके नाजरीन के लिए पेश करता हूँ। किताब का नाम भी बता दीजिए। किताब है मेरी तेरे शहर दिल से उठाए। ये 2012 में मेरा दूसरा मजमुआ है जो पब्लिश हुआ था। ज़बरदस्त। और 2004 में मेरा पहला मजमुआ चकोर की चाहत के नाम से पब्लिश हुआ था। और ये 2000 में अभी रिसेंटली मैंने कराची में इस सारी किताब में से कुछ नज़मों को पेंट किया, जिसमें 30 पेंटिंग्स थी, और वो कराची में अभी अक्टूबर में मैं शो करके आया हूँ। तो वो सारी पोइम्स को पेंट किया। तो उस नुमाइश का नाम भी तेरे शहर दिल से उठाए था। तो बेसिकली 10 साल बाद मैंने इस किताब को एक विजुअल बॉडी में की शक्ल में लेके आया, पेंटिंग की शक्ल में दी। तो किताब का नाम बड़ा खूबसूरत नज़म है कि सच कहना इससे पहले भी हम मिले हैं ना, सच कहना इससे पहले भी हम मिले हैं ना, याद करो बहुत पहले वजूद की इस दुनिया से दूर, कहीं बर्फ़ पोश पहाड़ों के दामन में, किसी सफ़ेद वादी से बाहर आते सुनसान रास्ते के पास, जहाँ बर्फ़ से लदे एक दरख्त के नीचे सिमटी सिमटी सी बैठी तुम खुश्क लकड़ियाँ ढूंढ रही थी। तुम्हारे कपकपाते गुलाबी होंठों से हल्की हल्की भाप के छोटे छोटे बगुले निकल रहे थे। हमारे देखते देखते वो वक्त भी बीत गया और हम सदियों बाद एक शाम कहीं वीरान टीलों के उस पार मिले। हमारे देखते देखते वो वक्त भी बीत गया और हम
सदियों बाद एक शाम कहीं वीरान टीलों के उस पार मिले, मैं खुश्क रेत का ज़र्रा था और ओ तुम ओस बनकर सारी रात मेरे प्यासे बदन पे बरसते रहे। वो रात भी ढल गई फिर ढलते ढलते, और अब सच कहना फ़ानी जिस्मों के इस नगर में आज हमारा ये मिलन आखिरी तो नहीं। सच कहना इससे पहले भी हम मिले हैं। तो बेसिकली सोसाइटी से वही, जैसे मैंने बात की कि आपने तल्ख चीज़ें ली होती हैं और ख़ूबसूरत अंदाज से लौटाया होता है। हमारा काम माली सा है। माली एक पौधे की जड़ों में बड़ा बुरा सा लफ्ज़ है, गोबर मिलाता है और फूल उगाता है। तो हम भी तल्ख चीज़ें लेते हैं और फूल बना के लौटाते हैं। सब मोहब्बत हुई आपको ये? बिल्कुल। देखें, मेरा ख्याल है कि हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं मोहब्बत तो करता है, और एक शायर की तो परवरिश ही मोहब्बत की गोद में होती है। तो बिल्कुल की। तो मोहब्बत में धोखा होना जरूरी है अगर लिखारी बनना है तो? धोखा नहीं। कहते हैं आप गायक भी अच्छे तब बनते हैं जब आपका दिल टूटा होता है। देखें, दिल टूटा होता है मगर उसको धोखे का नाम हमेशा नहीं दिया जा सकता। सिचुएशंस होती हैं। आपको अपने महबूब से इतनी मोहब्बत है कि आप ये लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते कि उसने धोखा दिया, धोखा नहीं दिया, बस वक्त नहीं, क्या पता मैंने दिया हो। ओए होए होए मुमकिन है ना। तो देखें, मैं भी इंसान हूँ, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो बात ये है कि जिस तरह आपकी अदायगी थी अहमद हबीब साहब, यकीन मानिए कि जिसको हम बहुत दूर छोड़ आए थे उसको हम वापस लेकर आए और उसको हमने ख्यालों में रखा। अब निकलना थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ से। ये आपने थोड़ी सी ज्यादती की। अनीला है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी लीमा, प्यारे हुमायूं, कैसे हैं आप लोग? और प्यारी अनीला बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाइए। हमारे लाइट नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया था शिफ्ट करना था घर, यानी कि हमने बताया था बनाया मैंने, तो उधर अभी केबल। बहुत मुबारक हो जी, नए घर की बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर चेंज शिफ्ट कर लिया? जी कर लिया। जी शुक्र अल्लाह का। क्या बात, बस केबल की वजह से मैं आपको काफी मिस कर रही हूँ। प्यारी अनीला, सबसे पहले केबल लगवानी चाहिए थी आपको। जी वो आज इंशाल्लाह लग जाएगी। इंशाल्लाह। फोन करे उससे अभी केबल वाले को। जी आज के मेहमान को मेरा सलाम है। तो मैं खुद राइटिंग स्किल्स है मुझमें। मैंने स्कूल लेवल पे ना लाहौर बोर्ड में विन किया था, फर्स्ट प्राइज माशाल्लाह ऐसे राइटिंग में। माशाल्लाह। तो क्योंकि अब मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर बच्चों में ये स्किल्स हो तो इन्हें कैसे हम उजागर कर सकते हैं? ठीक है पूछते हैं। बहुत अच्छा सवाल है प्यारी नीला। मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। देख तो लेती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन वो जो लाइव आपका देखने का मजा वो मजा वो नहीं आता। बिल्कुल। अल्लाह करे आज आपकी केबल लग जाए ना, ताकि कल से आप हमें देखें। हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है। सकती हूँ कि आप लोग बहुत प्यारे लग रहे होंगे। हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है मुझे अब लगता है, वो है बिजली वाले जो लाइट ले जाते हैं। ख्याल रखिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अनीला के सवाल की तरफ भी मैं आऊँगी, लेकिन हुमायूं ने जब सवाल पूछा था बहुत अच्छा था कि हमारे जो राइटर्स हैं वो क्या लिख रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन क्या हो रही है। अब राइटर्स बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि हम अपनी जो चीज़ है वो बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं प्रोडक्शन हाउस को। मसाला डालते हैं उसमें, क्योंकि हमें कहते हैं मसाला डालें। वो ये कहते हैं जी हमने प्रोडक्शन हाउस को इसके राइट्स दे दिए क्योंकि वो इस पे ड्रामा बनाना चाह रहे थे। उन्होंने हमसे कहा जी हम आपको इतना पे करते हैं, आप इसके राइट्स हमें दे दें। और जब बाज़ों का तो उनको मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि जब हमने भी ड्रामा देखा तो उसमें वो एंडिंग थी नहीं जो हमने बनाई थी, और वो उसकी वजह से इम्पैक्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्योंकि एक ड्रामे में जो मैंने जो नॉवल पढ़ा उसमें एंडिंग में जो हीरोइन है वो नीम पागल सी बेचारी हो जाती है, इतना उस पर जुल्म होता है। और ड्रामे में वही वाली सब वाली एंडिंग के सब ने सबसे माफ़ी मांग ली और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो कितना इम्पैक्ट जो है वो चेंज होता है। राइटर कहता है कि मैं मजबूर हूँ कि वो मुझसे मेरा ड्रामा लेकर उसमें ड्रामा बनाना चाह रहे हैं और तब्दीली भी कर देते हैं। तो मेरा जो ये सवाल इतना अच्छा है कि एक राइटर के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती है कि उसका कॉन्सेप्ट आपने मार दिया। देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा अक्सर होता है। वैसे इसमें दो चीज़ें, दो तरह से तहरीरें आपकी या आपका जो स्क्रिप्ट है वो दो तरह से तब्दील होता है। जैसे इशफाक साहब ने भी एक दफ़ा बात की थी कि जब मन चले का सौदा मैंने लिखा था
तो जब वो डायरेक्ट हुआ और जब स्क्रीन पे गया तो वो एक्चुअली वो वैसा नहीं बन सका जो उन्होंने लिखा था। अमूमन होता क्या है कि राइटर मुख्तलिफ होता है, डायरेक्टर मुख्तलिफ होता है और एक्टर मुख्तलिफ होता है। एक करेक्टर को राइटर ने किसी और जगह से किसी और अंदाज से ऑब्ज़र्व करके लिखा होता है। जब डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट जाता है तो वही करेक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पागल शख्स है, तो एक पागल शख्स जो राइटर ने जो किरदार देखा होता है या उस पर लिखा होता है वो कोई और होता है। डायरेक्टर के पास जब स्क्रिप्ट आता है तो उसने पागल किसी और अंदाज से देखा होता है, सोसाइटी में कहीं से ऑब्जर्व किया, वो उसको इमेजिन किसी और अंदाज से करता है। स्क्रिप्ट जब एक्टर के पास जाता है तो अब एक्टर जब उसको बनाने की सोचता है तो उसने सोसाइटी में एक पागल और देखा होता है। तो अब ये तीन पागल जो हैं वो एक स्क्रिप्ट में आ गए, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो बहरहाल एक्टर ने डिलीवर करनी है। तो अमूमन ऐसे सिचुएशन में भी आपके कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, सिचुएशन क्योंकि वो ख्यालात हर जगह तब्दील हैं। लेकिन जो आप बात कर रही है ना कि स्क्रिप्ट का पूरा जैसे एंड चेंज कर दिया, सिचुएशन बदल देना जो है ये किसी हद तक ज़्यादती होती है। मैं समझता हूँ कि जो पहली आपने तब्दीलियों का हमने जिक्र किया वो किसी हद तक जस्टिफाइड है। हम समझ सकते हैं कि हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। अब जैसे मैं अपने प्लेस जो हैं वो लिखता भी खुद हूँ, प्रोडक्शन भी मेरी होती है और डायरेक्ट भी मैंने ही किया होता बस है। फिर तो मुझे आपने एक्टर रख लेना है। आप अहमद हबीब साहब, मैंने आपके ड्रामा में जरूर मैं अपना खाना तो पूरा करूं। तो उसमें ये होता है कि चांसेस कम होते हैं, एक्टर को हम जो है वो पूरा पोर्ट्रे कर ब्रीफ करते हैं कि आपने ये करना है। लेकिन सिचुएशन बदल देना डेफिनेटली ये बहुत जो है एक गलत बात है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे मजीद आप लोगों के भी सवाल शामिल करेंगे और एंड में कुछ सुनने की भी कोशिश करेंगे अहमद हबीब साहब से। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्सोब। आप कॉल्स करें जनाब, 4 नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। हम आपकी कॉल्स ये बता दें पहले कि आज बहुत जल्दी लेंगे ताकि अहमद हबीब साहब से ज़्यादा बात कर सके। लेकिन हमें ये भी पता है आप हमसे बात करना चाहते हैं, आपने जो बात भी करनी है आप जल्दी से करें ताकि हम आपसे छोटी छोटी बातें करें और ताकि अहमद हबीब साहब के पास जाएँ। सवाल है थोड़ा सा तल्ख है, शायद आपको बुरा लग जाए, लेकिन पहले माजरत कर रहा हूँ। सर आप स्टेज शोज़ भी लिखते हैं, हमारे माशरे में ये कहा जाता है स्टेज ड्रामाज लिखते हैं। हमारे माशरे में बहुत बड़ा एक दब्बा है स्टेज ड्रामास पे। कहा जाता है कि जो अल्फाज का चुनाव होता है, जो रक्स वहाँ पर होता है, वो माशरे में बहुत सारी नेगेटिविटी दिखा रहा है। ये हमने सुनी सुनाई बातें, देखा मैंने भी कभी नहीं है। और ये वर्ड सुनते ही एक इम्पैक्ट आपके दिमाग में आ जाता है। जब स्टेज ड्रामा आता है यहाँ तक कि कोई देखता भी है, मुझसे कहते हैं यार पागल हो तुम, स्टेज ड्रामा देख रहे हो। मैं अभी तक याद है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन और मेरी नानी माँ और सारे वो लोग देखते रहे, वो कहते नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता था। पता नहीं किस स्टेज ड्रामे की ये बात कर रहे हैं। तब लोग जाते थे फैमिलीज के साथ देखने जाते थे, और आज भी हम दावर के बहुत सारे ड्रामे जो देखने जाते हैं जो कि स्टेज होता है। आपसे सवाल ये है क्या ये स्टेज ड्रामा वही है? मैं चाहता हूँ वो जो उसकी जो काला धब्बा है ना वो आज आप उतारते हुए जाएं। आप माजरत कर रहे थे और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा सवाल पूछा। सर देखिए, हमने 2019 में तस्वीर खाना ड्रामेटिक्स ने प्रोडक्शन जब शुरू की तो हमारा तस्वीर खाना ड्रामेटिक्स का एक जो स्लोगन है वो यही है कि हम पढ़े लिखों के साथ ड्रामा बनाते हैं और पढ़े लिखों के लिए ड्रामा बनाते हैं। हम एक्चुअली थिएटर एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी। देखें, अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखें तो थिएटर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन में, इंसान को डेवलप करने में या सोसाइटी की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये दरमियान में कोई कह लीजिए कि 30, 35 या 40 साल ऐसे आए हैं कि जिसमें एक डार्क क्लाउड आ गया और वो ड्रामे की भी एक बड़ी, मैंने इस पे रिसर्च किया है, बड़ी तफसील से कभी बात होगी कि ड्रामा उस सिमत गया क्यों और कैसे गया। तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि संजीदा राइटर्स का अपनी खामोशी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब पहली बार किसी कैमरामैन ने फिल्म बनाई तो जो अच्छा डायरेक्टर था वो इसलिए खामोश रहा कि रोज़ यार शाम को चाय पे बैठते हैं, इस पे तनकीद क्या करनी। ये जो मरवतें हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर ले आई है कि अब हमें उस ड्रामे के अगेंस्ट एक बड़ी तवील जिद्दोजहद और बड़ी जंग लड़नी पड़ रही है।
ये वहीं रोक देना चाहिए जहां आप समझें। देखें, दोस्तियां अपनी जगह, मगर एक टेक्निकल और एक जिसका काम संजीदा क्रिटिसिज्म जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई गलत काम करे, कोई गलत शायरी करे, गलत ड्रामा लिखे, गलत कोई सुर तख्लीक करे, तो आप उसको रोकें कि भाई ये ऐसे नहीं होता, आप इसको बिलो द बेल्ट चीज़ है ये। हाँ, तो उसी वक्त रोक देना। जब आप मुरब्बतें बरतें हैं कि यार दोस्त है, इस पे तनकीद की तो शाम को तल्ख कलामी होगी, तो ये नहीं करना। मैंने खुद अभी रिसेंटली अपने ही एक दोस्त की कुछ तख्लीक क्रिएटिविटी पे मैंने उस पर बात की है, और मैं अपने कम्युनिटी में थोड़ा तल्ख मशहूर हूँ। तो देखें, ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ आप नहीं निभाएंगे तो फिर आने वाली जनरेशन्स के हाथ में बुरी शायरी की किताबें होंगी, तो आप अपने बच्चों को नहीं रोक सकेंगे। तो ये बजाय कि ये बहुत फैले, उसको उसी वक्त रोक देना चाहिए, और ये हुआ है। तो वो ड्रामा बेसिकली हम उसी के अगेंस्ट एक जिहाद कह लें या जिद्दोजहद कह लें कि हम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में मैं प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ एक तो ड्रामा नहीं बनाता। मैं हर साल जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, मेरा चांस तो पक्का है, गर्मियों की छुट्टियों में बिल्कुल, तो गर्मियों की छुट्टियों में हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके ऑडिशन करते हैं, नया टैलेंट हंट करते हैं, और उनको 2-2 महीने की थिएटर ट्रेनिंग देते हैं, और उनको फिर PNCA जैसा बड़ा थिएटर प्रोवाइड यही बात कर लगा था। पहले अदाकार मुझे अभी तक याद है, मैं संगीता जी के इंटरव्यूज देख रहा था, करते थे। मैं संजय लीला भंसाली का देख रहा, कहते वो अपनी मूवी में सबसे पहले वो कहते कि आप थिएटर ट्रेनिंग, वो जब दीपिका पादुकोण को उन्होंने 2 मूवीज में लेना था, तो उन्होंने उसको पहले कहा कि आप 1 महीना थिएटर की ट्रेनिंग लेंगी, तब आप ये मूवी करेंगी। देखिए, हुमायूं के इस सवाल के साथ मैं भी अपना सवाल, मैं उनका नाम लेने लगी थी जिनका हुमायूं ने नाम ले लिया। वो ये कहते हैं कि मैंने जब मूवी बनानी थी पद्मावत, तो बनानी थी कोई 2005-6 में, और उस वक्त उन्होंने कास्ट करना था ऐश्वर्या राय और सलमान खान को। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब ये जोड़ी किसी और मूवी में आ गई तो मैंने कहा ना, ये जोड़ी को अब मैं नहीं लूँगा। मैंने वेट किया और फिर वो बुढ़े हो गए और फिर वो मूवी जाके बनाई। तो एक जो राइटर है, वो लोग क्या इसलिए कामयाब हैं कि वो अपनी स्टोरी को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो इंतजार करते हैं कि जब इसके लेवल का एक्टर और एक्ट्रेस हमें मिलेगी तब हम ये मूवी बनाएंगे। हमें जल्दी होती है, बस बना दो कुछ। मैं एक थिएटर पे पिछले 2016 से काम कर रहा हूँ। 2016 में मैंने वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, और वो स्क्रिप्ट 2021 में जाके कंप्लीट हुआ, और 21 के बाद हमने जब उसका बजट बनाया ड्रामे का, तो वो तकरीबन 20 लाख में ड्रामा बन रहा था। और इत्तेफाक ये हुआ कि जब हमने सारी उसकी फिजिबिलिटीज़ तैयार की, तो पता चला कि ऑडिटोरियम के रेंट जो हैं वो डबल से भी ज़्यादा हो गए सारा, तो वो ड्रामा हमारा फिर रह गया। तो अब उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मैं चूँकि ड्रामा उसलिए नहीं बनाता कि हमने टिकट गेन करने, जैसे मैं बात कर रहा था, तो हम स्टूडेंट्स को जब ट्रेनिंग देते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक्टर बने। जो डॉक्टर बनना चाह रहा है वो डॉक्टर बने, जो इंजीनियर बनना चाह रहा है वो। थिएटर आपको 2 चीज़ें देता है, एक कॉन्फिडेंस, जिसके बाद आप एक्सपीरियंस कर लेने के बाद वो चाहे डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने, वो सोसाइटी को बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेगा। दूसरा, थिएटर आपको स्पीकिंग पावर देता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं तो अल्फाज की समझ नहीं आती, तो हम उनको जब ट्रेनिंग देते हैं तो उसके बाद वो बच्चे जब किसी प्रेजेंटेशंस में जाएंगे, कहीं खड़े होंगे तो बात करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। अहमद हबीब साहब, आप यकीन माने, आप जैसे जैसे बोल रहे हैं मेरे जहन में एक एक सवाल आ रहा है कि मैं जब से सब पूछ डालूं, ताकि लोगों की वो जो आसानियाँ हैं, जो गुंजलों में हम फंसे हुए, वो गुंजले खुल जाएं। नॉट और का ड्रामा गुंजल, मैं किसी और गुंजल की बात कर रहा हूँ। अहमद हबीब साहब हमारे साथ कॉलर है हमारे साथ सिमाब है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सिमाब। जी मैं अहमद हबीब साहब को भी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बहुत खूबसूरत बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मैं कॉल किए बगैर रह नहीं सकी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया सिमाब। जी तो गुफ्तगू ऐसे मोड़ पे आ गई, तो मैंने कहा कि मैं भी बीच में शामिल हो जाऊं। असल में जो है ना, हमारे भी कुछ उस्ताद ऐसे थे, मैं पहले भी कॉल कर चुकी हूँ प्रोग्राम में,
तो हुमायूं से मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे कुछ उस्ताद ऐसे थे जो कंटेंट चोरी होने की बात हो रही थी ना, तो हमारे उस्ताद थे, तो हमारी कुछ मेरी भी पोइट्री ऐसी थी। तो एक ऐसा न्यू ईयर का हमारा फंक्शन हो रहा था, तो मेरा कुछ मवाद ऐसा था, तो उन्होंने कहा कि ये ना मैं एक किताब लिख रहा हूँ, तो आपने कौन सी कोई किताब लिख लेनी है, तो ये आप मुझे दे दें, मैं अपनी किताब में शामिल कर लेता हूँ, तो आप इसको कभी भी इस पे क्लेम नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो ऐसा भी है, इस पे आप कभी कर सकते हैं अपना वापस उस पे अपने किसी मवाद पे। तो मैं उसके बाद ऐसी डिसहार्ट हुई, तो दोबारा मैंने कभी लिखा नहीं, दोबारा उस पे बंद कर नहीं सकता। लेकिन देखिए मैं एक बात बताऊँ, अहमद भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे, ये जब आप किताब लिखते हैं, अप्रिसिएशन मिलती है, और आप जब भी किताब लिखते हैं ना, ये सबसे पहले लोगों से ज्यादा आपकी दिल की तसल्ली के लिए होता है। तो जो मेन एलिमेंट था वो तो उन्हें मिला ही नहीं, जो दिल की तसल्ली थी वो तो आपको मिल गई, क्योंकि आपने अपनी अच्छी चीज लिखी, से तो उनको वो चीज मिलेगी नहीं, तो दिल की। मैं तो कहता हूँ लिखाई, ये फन पारे जो होते हैं, ये जो फनुल लतीफा की जितनी भी शाखें हैं, ये बहुत इन्होंने एक जो बात की है इसको मैं बड़ी अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि एक जब आपकी क्रिएटिविटी होती है तो जब वो लुट जाए तो कितना बड़ा दुख होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के पकी फसल काट लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है, सोसाइटी में ऐसे किरदार मौजूद हैं, और मैं इनसे ये कहूँगा कि उसके बाद अगर आपने लिखना छोड़ दिया तो प्लीज़ ऐसा मत करें। यही कहा हमने, आज हमने यही कहा। घर लुट भी जाए तो आप दोबारा घर बनाते हैं, आप आगे बढ़ें और दोबारा ज़मीन नहीं छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेंगे, हमारी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, और हम चाह रहे हैं कि आप कुछ एंड में अपनी शायरी। लेकिन उससे पहले अहमद साहब बहुत शुक्रिया, ये जो मोती आपने बखेरे हैं आज हमने सारे चुन लिए हैं। अगर कोई गलती हो गई हो, कोताही हो गई हम दोनों से, तो माजरत। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके, और इतने खूबसूरत गुफ्तगू और इतने खूबसूरत कॉलर्स के साथ अच्छे फोरम पे बात करके बहुत शुक्रिया। तो आखिर पे चूँकि इनकी एक पूंजी लुट गई है, तो मैं उसी के हवाले से, मेरी एक नज़म है शायर, तो शायर का जो बिहेवियर होता है उस पर बात करता हूँ कि अभी ठहरो, अभी तेरी याद के सागर जी भर पी लेने दो मुझे, फिर भुला दूंगा तेरे इस ख्याल को भी, जाके बेच आऊँगा कहीं तेरे इस दर्द को भी, बंजारा हूँ लफ्ज़ बेचता हूँ। तुमसे पहले जाने कितने ज़ख्म लफ्ज़ों के खाली डिब्बों में भर कर गलियों गलियों बेच दिए हैं। अभी ठहरो कि मेरी नगमों से भरी इस दुनिया में तेरी चीखती याद की वक़्त ही क्या है। पल भर को उभरी है अभी और फिर यूं गुम हो जाएगी जैसे चोलिस्तान के तपते बियाबानों में पानी का बस एक प्याला। अभी ठहरो, अभी तेरी याद के सागर जी भर पी लेने दो मुझे, फिर भुला दूंगा तेरे इस ख्याल को भी। ज़बरदस्त। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें। आज की महफिल मुझे लगता है कि मुझे और हलीमा को यकीनन याद रहेगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।